आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोज़ बनाई इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बता। अम्मा में जान, अम्मा में इतनी जान उड़ा देगी। अम्मा एक ऐसी महिला है जो उड़ा देगी, अम्मा में इतनी जान है। ठीक है, अम्मा में वैसे बहुत पावर होती है, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा मानी जाती है अम्मा, है ना, हमारी जो माँ होती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ डिसीजन लिया नहीं जा सकता, अभी मतलब मामला बीच में अटका हुआ है। कैसा, यहाँ पे क्या मुहावरा यूज करते हैं, अगर किसी को डाउट है कि लड़के सुंदर नहीं होते तो एक तरीका बता सकता हूँ, उससे रिजल्ट आपके सामने आ जाए। सो मतलब पीठ दिखा के भागना, क्या बोलेंगे, अच्छा भरोसा जो भगवान पे करते हो क्या होता है, बिलीव करते हो या आप ट्रस्ट करते हो। भगवान देखा नहीं किसी ने और भूत देख लिया उनने समझे, तो ऐसे क्या जो भगवान नहीं दिखते और भूत भूत दिख जाते हैं। डिसीजन इज अप इन द एयर। क्या कह रही है तमन्ना, मतलब आप ही तो कह रहे हो ना, हाँ क्या मतलब होता है इसका, डिसीजन इज अप इन द एयर, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, भगवान की इच्छा से नहीं, डिसीजन इज अप इन द एयर, हर मैरिज इज अप इन द एयर, अप इन द एयर, when something is up in the air it means that has not been decided yet। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ डिसीजन लिया नहीं जा सकता, अभी मतलब मामला बीच में अटका हुआ है। हिंदी में हम कैसा यहाँ पे क्या मुहावरा यूज करते हैं, अटका होना है, बीच में लटका होना। कोई पेज पलट रहा है, कोई अपनी हैंड्स फ्री को टच कर रहा है, कोई बालों को संवार रहा है, रुचि मैडम को देखो, है ना। तो इन छोटी छोटी एक्टिविटीज पता कैसे हो जाती हैं, चटर पटर मटर, कैसी, चटर पटर मटर। एक थाली के चट्टे बट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं टार्ड विद द सेम ब्रश, या बर्ड्स ऑफ सेम फैदर, या फिर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। 3 तरीके बताए थे मैंने, एक ही ब्लॉक के अलग अलग चिप्स, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक क्या बोलते हैं, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, या फिर क्या बोलते हैं, टार्ड विद द सेम ब्रश, एवरीबॉडी टार्ड विद द सेम ब्रश, या फिर हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। इनसे बोलो, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर, यानी ऐसे पक्षी जो एक ही प्रकार के फैदर रखते हैं, है ना, ऐसे वाले बर्ड्स, यानी एक ही ग्रुप के हो गए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो आगे चले, नहीं नहीं अभी तो रह गया ना अप इन द एयर, क्या रह गया, अप इन द एयर, फिर से बोलो, अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब क्या हुआ, जो अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी डिसाइडेड नहीं है कुछ भी, मतलब बीच में अटका पड़ा है यार, अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने पूछा चलोगे कल पार्टी में, कैसे पूछेंगे, चलोगे, कल की बात है, विल यू, बोलो विल यू, अरे आगे तो बोलो, पार्टी में चलोगे, तो चलना क्या है, गो है, जाओगे पार्टी में, बोलो विल यू गो टू द पार्टी, कैसे बोलेंगे, विल यू गो टू द पार्टी, वंस अगेन, विल यू गो टू द पार्टी, कांट से एनीथिंग, बोलो, डिसीजन इज अप इन द एयर, डिसीजन अभी कहाँ है, हवा में, यानी लटका हुआ, अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी कुछ डिसीजन लिया नहीं है मैंने, डिसीजन इज अप इन द एयर, फिर से बोलो, डिसीजन इज अप इन द एयर, वंस अगेन एवरीबॉडी, डिसीजन इज अप इन द एयर। क्या शादी करोगे या नहीं करोगे, क्या बात है, करोगे, करा लो भैया, हाँ कह रहा डिसीजन इज अप इन द एयर, क्या कह रहे हैं, डिसीजन इज अप इन द एयर। सर अभी तो शादी का कुछ है नहीं, क्योंकि बिना नौकरी ठीक नहीं शादी वादी करना, है ना, नहीं तो बाद में गालियां देगी वो भी, कहाँ मेरे कर्म फोड़ दी, कहाँ मेरी जिंदगी मतलब बर्बाद कर दी, तुम्हें भी कोसेगी, अपने घर वालों को भी कोसेगी, है ना, क्योंकि लड़के के लिए कमाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लड़के की इज्जत ही कमाई से होती है, अदरवाइज उसको कोई नहीं पूछता। कहने को कहते हैं कि भाई लड़का घर में हुआ तो बहुत खुशी मनाई जाती है, वो लड़का होने की खुशी नहीं होती, है ना प्रियंका मैडम, वो लड़का होने की खुशी नहीं है, वो खुशी है कि एक आदमी आ गया घर में
जो कि अब बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है ना? क्योंकि लड़की की तो शादी हो जाएगी तो पराया धन है, वो तो चली जाएगी। लेकिन बुढ़ापे में कौन सँभालेगा? उनका बोझ कौन उठाएगा माँ-बाप का? है ना? उस परिवार को आगे कौन चलाएगा? पैसे कौन कमाएगा? तो आप खुश हो जाते हो, मैं लड़का हूँ, मेरी खुशी मनाई गई है। आपकी खुशी नहीं है। यू आर अ स्केपगोट, यू आर अ स्केपगोट मतलब बलि के बकरे हो आप। बलि का बकरा बोलते हैं ना? यू आर अ स्केपगोट। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी तो क्या बलि के बकरे हो? आर यू आर स्केपगोट? हाँ, हम तो लड़के तो हैं। क्या वी आर? बोलो वी आर स्केपगोट। कैसे बोलेंगे? हाँ, तो बलि का बकरा, उसको देखो बकरे को कितना नहलाया जाता है, चमकाया जाता है बलि करने से पहले, उसको काटने से पहले। बकरा खुश हो रहा है, मेरी सेवा हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही होती। तो आपको तैयार किया जा रहा है किस चीज के लिए? काटने के लिए। यू आर अ स्केपगोट। कैसे बोलेंगे? वंस कैन एवरीबॉडी? यू नहीं, हम तो वी कहेंगे ना, मैं भी तो हूँ साथ में। हाँ, वी आर स्केपगोट्स। एवरीबॉडी? अच्छा, वैसे हम किसी को ऐसे भी बोलते हैं, यू आर द गॉड। तुम हो बकरा, बकरी। यू आर द गॉड। अगर आपको कोई कहे ना यू आर द गॉड, इसका मतलब क्या है? गुस्सा मत हो जाना कि मुझे बकरी कह रहा है, तारीफ कर रहा है वो आपकी। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अंग्रेज है ना, छोटा करके बोलते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को बोलते हैं वो गोट, GOAT। समझे? कभी कहे मुझे, स्लैंग्स बहुत यूज करते हैं ना अंग्रेज, छोटा करके, कॉन्ट्रैक्शन, स्लैंग्स, दिखते कुछ और मीनिंग कुछ और निकल जाता है। सो यू आर द गॉड मैन। कैसे बोलेंगे? यू आर द गॉड। बकरी कह रहा है अभी यार, डंडा लेके। नहीं, बकरी नहीं कह रहा था, हम तो बेस्ट कह रहे थे आपको। यू आर द बेस्ट कैसे बोलेंगे? यू आर द ग्रेटेस्ट कहना चाह रहे थे, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो यू आर द गॉड कैसे बोलेंगे? यू आर द गॉड। अच्छा, वैसे गेट कोड से मुझे एक और याद आ गया। गेट समबडीज गॉड, गेट समवंस गॉड। समबडी लगाओ, समवन लगाओ। अगर इंसान को लगाएंगे तो लग जाएगा, जैसे गेट माय गॉड, हर गॉड, हिज गॉड, है ना? उसकी बकरी ले गया वो, मेरी बकरी ले गया, तुम्हारी बकरी ले गया। अब यहाँ पे गेट समवंस गॉड का मतलब होता है किसी को परेशान करना, दुखी करना, इरिटेट करना, दिक्कतें डालना उसके लिए। अब मेरी बकरी लेके जाओगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना, हो जाऊंगा ना। जैसे ये मेरी बकरी ले गया, ही हैज गॉट माय गॉट, कैसे बोलूंगा? ये दूसरा, दो गोट है, ध्यान से कंफ्यूज मत हो ना। एक तो तक GET गेट की सेकंड फॉर्म गोट लगी है, GOT गॉड, और बकरी क्या होती है? GOAT गॉड। तो ये मेरी बकरी ले गया, कैसे बोलूंगा? ही हैज गॉट माय गॉड। कैसे बोलूंगा? ही हैज गॉट माय गॉड। मतलब मेरे को परेशान कर दिया इसने, ना। ही हैज गॉट माय गॉड। अब तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्यों दिक्कत दे रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कैसे बोलूंगा? व्हाई। क्यों पूछते तो कैसे पूछते हैं? व्हाई से पूछते हैं ना, भूल गए? बोलो फिर। व्हाई आर यू गेटिंग माय गॉड? कैसे बोलेंगे? मतलब मेरे लिए अड़चन क्यों डाल रहे हो, प्रॉब्लम्स क्यों बना रहे हो, मुझे क्या क्यों दिक्कतें दे रहे हो, है ना? व्हाई आर यू गेटिंग माय गॉड? कैसे बोलेंगे? कौन आपको दिक्कत दे रहा है? दे रहा है, ING वाला है, हु लग जाएगा, क्वेश्चन है हु इज गेटिंग यू गॉड। कैसे बोलेंगे? हु इज गेटिंग गॉड। फिर से बोलो, हु इज गेटिंग योर गॉड। वंस अगेन, हु इज गेटिंग योर गॉड। यानी आपकी बकरी कौन लेकर जा रहा है, यानी आपको दिक्कत कौन दे रहा है? हु इज गेटिंग योर गॉड। फिर से बोलो, हु इज गेटिंग योर गॉड। ये मुझे दिक्कत दे रहा है। ही इज गेटिंग माय गॉड। फिर से बोलो, he is getting my God and you are the God। और आप बकरे, मतलब तुम बेस्ट हो। You are the God। फिर से बोलो, you are the God। और हम क्या हैं? बलि के बकरे हैं, है ना? हाँ बोलो, we are the scapegoat। कैसे बोलेंगे? तो शादी कब करोगे? When will you marry? मैरी एक्शन, मैरिज नहीं। When will you marry? कैसे बोलेंगे? When will you marry? वैसे शादी करवाने के लिए अगर फ्रेज यूज करना चाहो तो get married होता है। या तो व्हेन विल यू मैरी बोलो, मैरी एक्शन है, या फिर गेट मैरिड बोलना पड़ेगा, उसमें गेट एक्शन होगा फिर, है ना? तो व्हेन विल यू मैरी, गेट मैरिड का यूज करेंगे तो व्हेन विल यू गेट मैरिड। आवाज कहां चली गई? तुम भी भरोसा तोड़ रहे हो मेरा। फिर से बोलो, व्हेन विल यू गेट मैरिड। फिर से बोलो, व्हेन विल यू गेट मैरिड। डिसीजन अभी बीच में अटका हुआ, देखते हैं करना नहीं करना क्या है, अभी कुछ नहीं पता। डिसीजन इज अप इन द एयर। फिर से बोलो, डिसीजन इज अप इन द एयर। अभी रिजल्ट नहीं आया ना, बीच में अटका पड़ा है। रिजल्ट इज अप इन द एयर। फिर से बोलो, रिजल्ट इज अप इन द एयर। वंस अगेन, रिजल्ट इज अप इन द एयर। रिजल्ट क्या है? अभी बीच में अटका हुआ है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पेंडिंग वेंडिंग बोल सकते हो, नो इशू। जो भी आप बातें कर रहे हो ना सारी, बहुत सिंपल मेथड्स में भी कह सकते हो।
जब आपको कोई नया फ्रेज, कोई इडियम, कोई एक्सप्रेशन सिखाता हूँ तो उसको मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करके बताता हूँ, आपने देखा हो तो। जैसे मैंने कहा डिसीजन इज अप इन द एयर का मतलब क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट डिसीजन इज अप इन द एयर, इट मींस यू आर नॉट डिसाइडेड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इट मींस योर डिसीजन इज पेंडिंग। तो ये भी तो मैंने इंग्लिश में बताया, देखा हो तो आपने। तो इंग्लिश बोल तो आप बड़े सिंपल वर्ड से सकते हो, बट इंग्लिश को बढ़िया बनाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है ना, नॉर्मल कम्युनिकेशन करना आपको कोई इशू नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 500 से 600 वर्ड्स इनफ है नॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए। जितनी भी बातें करेंगे हम, वे सिंपल वर्ड्स के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें ये फ्रेजेस, इडियम्स, एक्सप्रेशंस डालने पड़ते हैं, राइट? ताकि जैसे आपको बोला हुआ अच्छा लगे, इंप्रेसिव। वी वांट टू बिकम एन इंप्रेसिव इंग्लिश स्पीकर, सो वी विल हैव टू ऐड अप दिस काइंड ऑफ इडियम्स, फ्रेजेस। और दूसरी बात, अगर आप मूवीज देखोगे या कोई अलग अलग चीज जहाँ पे लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, उनको सुनोगे, अच्छे अच्छे जो पॉडकास्ट होते हैं उनको सुनोगे, तो वहां पर तो अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज कर रहे होंगे वो। आप तो पूरा बोल लोगे इंग्लिश में, नो डाउट, लेकिन समझने के लिए भी आपको वोकैब आनी चाहिए। लेकिन बातें करने के लिए, आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत लिमिटेड वोकैब की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो डिसीजन इज पेंडिंग कह दो, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कह दो। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म तो आता ही है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, आई हैव नॉट डिसाइडेड कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट डिसाइडेड। बस एक और इडियम होता है जब आपकी तरफ से श्योरिटी ना हो, मतलब मैं अभी ऐसे डाउनलोड कंडीशन में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ अभी, है ना, क्या करूँ क्या ना करूँ। आई एम अ बिट डाइसी। क्या हूँ मैं? डाइसी हूँ। आई एम बिट, बिट मतलब हल्का सा, आई एम अ बिट डाइसी कैसे बोलेंगे? आई एम अ बिट बिट लगा रहे तो हल्का सा कंफ्यूजन में हूँ, बिट हटा दो सिंपल आई एम डाइसी कैसे बोलेंगे? आई एम डाइसी। फिर से बोलो, आई एम डाइसी। तो मैं हल्का सा भी कंफ्यूजन में हूँ, ये किया जाए वो किया जाए, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। आई एम अ बिट डाइसी कैसे बोलेंगे? आई एम अ बिट डाइसी। तो मैं एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कंफ्यूजन हूँ। कहने को आप ये भी कह सकते हो आई एम इन कंफ्यूजन, आई एम नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। तो क्या सेंटेंस गलत है? ये भी सही है, बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस डाले जाते हैं वो ये होते हैं कि आई एम अ बिट डाइसी, थोड़ा अच्छा लगे बोला हुआ, आई एम अ बिट डाइसी। एवरीबॉडी, आई एम अ बिट डाइसी। वंस अगेन, आई एम अ बिट तो डाइसी। मैं क्या हूँ? हल्का सा भी डाइसी हूँ, मैं हल्का सा भी कंफ्यूजन में हूँ, सोच नहीं पा रहा। किसी के बारे में कहेंगे कि वो आएगा शादी में, पर पता नहीं, कभी हाँ कह रहा है कभी ना कह रहा है, वो अभी इज, वो क्या है? डाइसी है वो, है ना, ही इज अ बिट डाइसी। जैसे बोलो, ही इज अ बिट डाइसी। है ना, मम्मी ने 2 फोटो दिखा दी इस वर्ष को, ले भाई शादी कर ले, दोनों में से एक चूज कर ले। इसको दोनों पसंद आ गई इसको दोनों पसंद आ गई, कंफ्यूजन में है किससे करूं सर। मुझे कह रहा, मुझे सर दोनों से करनी है। अब दोनों से तो कराएंगे नहीं भाई, हम किसी एक से कराएंगे। तो मैंने पूछा भाई क्या डिसीजन है? बोले सर अभी रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दो, आई एम अ बिट डाइसी। तो ये क्या है? अभी कंफ्यूजन में है क्योंकि दोनों से करना चाहता है। ही इज अ बिट डाइसी कैसे बोलेंगे? ही इज अ बिट डाइसी। तो डिसीजन अभी लिया नहीं गया है, डिसीजन अभी बीच में अटका हुआ है, तो डिसीजन क्या है? अप इन द एयर, राइट? डिसीजन इज अप इन द एयर। कहना इतना होता है, इसको सिंपली कह दो वी हैव नॉट टेकन अ डिसीजन, डिसीजन हैज बीन हैंगिंग। हैंगिंग भी कह सकते हो, हैंग कर रहा, लटक रहा है बीच में, है ना। डिसीजन इज स्टक कह सकते हो, स्टक स्टक हो गया बीच में, डिसीजन इज स्टक। तो कहने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो लिमिटेड वोकैब आपको आते हैं ना, वो आपकी पूरी इंग्लिश से बोल सकते हो। तो मैं शुरू से ही बताता हूँ। और जब भी आप नॉर्मल आसपास कॉन्वर्सेशन करोगे ना, जो मैंने इडियम फ्रेजेस बताए हैं, आसपास तो सुनने को मिलेंगे भी नहीं आपको। चाहे कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हो आपके एरिया में आसपास कोई, वो सिंपल वर्ड्स का यूज करेगा जो आपको आते होंगे। ये वर्ड्स आप मूवीज में सुनोगे, अच्छे पॉडकास्ट में सुनोगे, अच्छे स्पीकर्स के मुंह से सुनोगे, एक इंटरनेशनल लेवल पे सुनोगे। समझे मेरी बात? आसपास नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए तो बस लिमिटेड वोकैब चाहिए, बहुत लिमिटेड, यू कैन टॉक वेरी इजीली। एक छोटा सा बच्चा अंग्रेजों का जो इंग्लिश बोलता है, वो कहाँ इडियम फ्रेजेस यूज करता है? समझो उस बात को। जब हमारे यहाँ पर भी हिंदी में कोई बात करता है छोटा बच्चा, वो मुहावरे वाली इंग्लिश बोलता ही नहीं है। क्या वो बातें नहीं करता? 6-7 साल 8 साल का बच्चा पूरी बातें करता है, सारी बातें करता है उसकी लाइफ में, लेकिन मुहावरे नहीं होते। समझे? अलंकार जो अपने हिंदी में सीखे हैं अलग अलग लैंग्वेज को सजाने के लिए, जो हमारे पोएट्स ये यूज करते हैं, राइटर्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको राइटर बनना है, एक अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलना है, एक बड़े लेवल पे, घर वाली नहीं, आस पड़ोस वाली नहीं, कहीं स्टेज पे बोलना है, बड़े लेवल पे जाना है, अच्छे स्पीकर बनना है, ठीक है, वहां पर तो आपको फिर सब कुछ आना चाहिए। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, तो मैं क्या हूँ? आई एम अ बिट डाइसी। क्या बोलेंगे? आई एम अ बिट डाइसी। तो क्या भी डाइसी हूँ? आर यू डाइसी? नहीं सर, मैं तो डिसीजन ले लिया, आई हैव ले लिया ना डिसीजन, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन द डिसीजन। कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन डिसीजन। हाँ, मैं तो दोनों से करूँ डिसीजन क्या ले लिया? घर वाले मना करते हैं, दोनों से करूंगा करना है। आई विल, दोनों से करूंगा बोलो ना, आई विल मैरी बोथ ऑफ देम। फिर से बोलो,
I will marry both of them. अच्छा मैरी विद आएगा, मैरी टू आएगा, मैरी आएगा, क्या आएगा? आई विल मैरी बोथ ऑफ देम, आई विल मैरी विद बोथ ऑफ देम, आई विल मैरी टू बोथ ऑफ देम। व्हाट डू वी यूज हियर? देखो टू नहीं आएगा तनु मैडम, मैरी के साथ टू आता है लेकिन यहाँ नहीं आएगा। वो यूज के ऊपर भी डिपेंड करता कब आएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे कि मैं शादी करूंगा, अगर मैरी को आप एक्शन की तरह यूज कर रहे हो, अगर आप मैरी को एक्शन की तरह यूज कर रहे हो तो आपको टू वगैरह कुछ नहीं लगाना। पहले तो हम ट्रांसलेशन करते हैं उसके साथ शादी, तो विद लगाने का मन करेगा, तो विद तो कहीं नहीं आएगा, विद को तो हटा दो बिल्कुल, थ्रो इट अवे, थ्रो इट Away. अवे या फिर थ्रो इट ऑफ। ऑफ भी सीखा था ना, अलग करना, दूर करना, फिर को दूर, थ्रो इट ऑफ कैसे बोलेंगे? Throw it off. विद तो आएगा नहीं, हिंदी के अकॉर्डिंग देख के विद लगाते हैं बहुत सारे लोग कि मैंने उससे शादी की थी, आई मैरिड विद हिम, गलत हो गया, आई मैरिड हिम कैसे बोलेंगे? I married him. अच्छा जी, विद वैसे आता है शादी में, कब आता है लेकिन जिसके साथ शादी करते हैं उसके लिए नहीं आता। विद हम तभी यूज करते हैं जब आपको बताना हो कि मेरे इतने बच्चे हैं, समझे मेरी बात? जैसे मैंने कहा आई एम मैरिड विद 2 किड्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादीशुदा हूं 2 बच्चों के साथ, बड़ों से नहीं कि मैंने बच्चे चूज किए, बड़े बच्चे लोग नहीं होते, बच्चों से कर लिए। यहाँ पे क्या है इसका मतलब? आई एम मैरिड विद 2 किड्स, इसका मतलब क्या है कि मैं शादीशुदा हूँ, साथ साथ मेरे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो विद इस केस में आता है, और किसी से शादी करना इज कॉल्ड मैरी समवन। तो इसलिए बोलते हैं ना विल यू मैरी मी, सुना है डायलॉग तो मूवीज में, मूवी रियल लाइफ में सुना है? कौन पूछ रहा है सर बिना नौकरी? है ना? हाँ सर, कोई नहीं पूछ रहा, बोलो विल यू मैरी मी कैसे बोलेंगे? Will you marry me? विल यू मैरी टू मी होता है, नहीं होता ना? तो ये एक्शन की तरह यूज करें ना, आई विल मैरी, ही मैरिड, शी विल मैरी, शी कैन मैरी, तो एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं हम, वर्ब की जगह यूज हो रहा है ना? तो हम सिंपल लगाएंगे मैरी। तो क्या आप शादी करोगे? विल यू मैरी। कैसे पूछोगे? मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी करोगे, बोलो कैसे पूछेंगे? विल यू मैरी मी, राइट? विल यू मैरी मी एवरीबॉडी? Will you marry हाँ me? करूंगा सर मैं, यस आई विल मैरी यू। मैरी टू नहीं होगा इसमें, ठीक है ना? मैरी विद होगा, आई विल मैरी यू। मैं उससे शादी करूंगा तो कैसे बोलेंगे? आई विल मैरी। करूंगा तो हर बोलोगे ना, मैं करूंगा ना तो हर लगाएंगे, जो लड़कियां हैं वो हिम लगाएंगे, ठीक है? आई विल मैरी हर कैसे बोलेंगे? I will marry her. वंस अगेन एवरीबॉडी, I will marry her. आई विल मैरी हर। लेकिन अगर हम मैरी को बना देते हैं नॉन एक्शन, नॉन एक्शन हमारे कैसे बनते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं, या तो कोई चीज पहले से नॉन एक्शन यानी कि नाउन या एडजेक्टिव, कोई क्वालिटी, सारी चीजें नॉन एक्शन में आ जाती है, जो वर्ब नहीं है, जो काम नहीं है, जो एक्शन नहीं है, वो नॉन एक्शन हो गया। तो हम इज़ामार लगाते हैं फिर, यानी हमें अगर मैंने ये कहा मैंने शादी की उससे, ये नहीं कहना चाह रहा मैं कह रहा हूं मैं शादीशुदा हूं, तो हम टू लगाएंगे। मैं हूं मैरिड, तो क्या बोलूंगा मैं? आई एम मैरिड। अब तो मैंने इज़ामार लगाया है ना, अभी एक्शन वाला सेंटेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं दीपक हूँ, आई एम दीपक, मैं मैरिड हूँ, आई एम मैरिड, मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, दुखी हूँ आई एम सैड, ऐसे मैं मैरिड हूँ। तो मैरी का बन जाता मैरिड, फिर नॉन एक्शन बन जाता, थर्ड फॉर्म लगती है ऐसे। तो मैं हूँ शादीशुदा, इस मैरिड का मतलब क्या हो गया? शादीशुदा। मैं हूँ मैरिड, बोलो आई एम मैरिड एवरीबॉडी। I am a married. ये लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक शादीशुदा नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि मैं 2 शादीशुदा हूँ, मैं 3 शादीशुदा हूँ, तो ए वगैरह नहीं, सिंपल मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड कैसे बोलेंगे? I am married. अब टू लगेगा, देखो किसी के साथ बताएंगे तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो रखी है एक डॉक्टर से, आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर कैसे बोलेंगे? आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर एवरीबॉडी। I am married to a doctor. ये तो हो गया आई एम मैरिड, मैं हूँ शादीशुदा, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस। लेकिन मैंने अगर इसको ऐसे बोला कि मैंने शादी की थी एक डॉक्टर से, या कर रखी है मैंने एक डॉक्टर से, हैव लगाओ या सेकंड फॉर्म लगाओ, जैसे आपको बनाना है, ठीक है? तो ये भी एक्शन की तरह यूज हो गया, आई मैरिड अ डॉक्टर, फिर ऐसे बोलेंगे आई मैरिड अ डॉक्टर कैसे बोलेंगे? I married a doctor. दोनों सेंटेंस फिर से बोलता हूँ, मैं हूँ शादीशुदा एक डॉक्टर के साथ, आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर, या मैंने शादी की थी एक डॉक्टर से, आई मैरिड टू अ डॉक्टर। अब समझे मेरी बात? अब मैं करी थी, करूंगा, कर रहा हूं, वो तो एक्शन वाले सेंटेंस हो गए, उनमें किसी में भी हमें टू नहीं लगा। आई विल मैरी अ डॉक्टर, आई शुड मैरी अ डॉक्टर, यू शुड मैरी अ डॉक्टर। इज दैट क्लियर नाउ? बता दो अभी तो, कोई इशू हो तो शादी करोगे भैया? हैं? विल यू मैरी? विल यू मैरी, यस और नो? कह रहे सर डिसीजन इज Up in अप the इन द air. एयर। अभी थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, आई एम अ बिट डाइसी। क्या बोल रहे हैं? I am a bit dicey. फिर से बोलो, I am a bit आई एम अ dicey. बिट डाइसी।
जब भी हम किसी को बोलेंगे भैया तुम तो बिल्कुल एक जैसे हूबहू, बोलो यू आर टू पीस, दो मटर हो एक पॉड के अंदर, इन अ पॉड। कैसे बोलेंगे? यू आर टू पीस इन अ पॉड। कैसे बोलेंगे? You are two peas in a pod. हाँ, तो चिंकी मिंकी क्या है, वो दोनों एक जैसी है ना। दे आर टू पीस इन अ पॉड। एवरीबॉडी, They are two peas in a pod. पॉड क्या होता है? जो ये हमारी बॉक्स होता है ना, आपने देखा होगा, आईपॉड भी कहते हैं लगाने वाले, पॉड्स होते हैं। ठीक है, तो बोलो आप क्या हो? दो मटर हो एक पॉड के अंदर, यानी एक जैसे हो बिल्कुल। यू आर Two peas टू पीस इन अ in a pod. pod. Is that clear now? You are a scapegoat, and you are the goat means you are the best. And she is getting my goat. It means परेशान कर रही है मुझे, दिक्कत दे रही है ना? Like I used to get the goat of my sister when she used to study. जब सिस्टर पढ़ा करती थी, मैं छोटा था, तो I used to get her goat. उसको परेशान करते थे, कभी गाने गाते हुए निकलते, कभी चिल्ला रहे होते, वो चले मम्मी पढ़ने नहीं दे रही, इसको बोलते गेट द गॉड। ऐसे भाई परेशान करते ही रहते हैं अपने सिस्टर्स को, इसको बोलते गेट द गॉड। क्या बोलेंगे? गेट द गॉड। किसी की गोट ले जाना, ले रहा है, वो एक्शन के साथ डाल, जो परेशान कर रहा है तो गेटिंग माय गॉड। मेरी बकरी लेके जा रहा है, पकड़ो इसे, ही इज गेटिंग माय गॉड। फिर से बोलो, He is getting my god. क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? व्हाई Why आर यू गेटिंग माय गॉड? इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा जी, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने पूछा कि आप इस काम को करते हो, तो कैसे पूछते हैं? कोई भी काम, डू यू एक्शन, डू यू के बाद वो काम, डू यू के बाद वो सीधी वर्ब। खेलते हो, Do you play? डांस करते हो, Do you dance? गाली देते हो तुम, Do you abuse? देते हो क्या? कभी क्या कह रहे हो? दो बना लूं? कह रहे सर दो पैक बना लो। अरे ऑफर नहीं कर रहा है, मैं तो सेंटेंस पूछ रहा हूँ। लेते हो क्या? क्लास के बाद, ठीक है, अभी नहीं। हाँ, लेते हो क्या? डू यू, डू यू? Drink. हाँ सर लेता हूँ, Yes, यस आई ड्रिंक। नहीं लेता, I don't. आई डोंट ड्रिंक। अब देखो, ऐसा तो है नहीं आप पीते नहीं, तो कभी पी नहीं है आपने, ऐसा तो नहीं है ना सर, पीता तो नहीं हूँ, आई डोंट ड्रिंक, बट सोचो कभी ना कभी तो पियोगे। हाँ सर, भैया की शादी में तो दो पैग खींच गया था मैं। पीता नहीं हूँ, आई डोंट एक्शन, बट दैट डे आई एक्शन सेकंड फॉर्म। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैंने पूछा क्या आप इस काम को करते हो? डू यू एक्शन? सर मैं नहीं करता, आई डोंट एक्शन, बट दैट डे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन माय ब्रदर्स वेडिंग, कोई भी पास्ट का कोई इवेंट हो सकता है, उस दिन मैंने ये काम किया था, तो दैट डे आई एक्शन सेकंड फॉर्म। क्या आप ड्रिंक करते हो? Do you drink? मैं नहीं करता सर, I don't drink. बट सर भैया की शादी, माय ब्रदर्स मैरिज, खींच गया था दो पैग, आई ड्रैंक। कैसे बोलेंगे? I drank. गाली देते हो तुम? Do you abuse? सर गाली वाली मैं नहीं देता, I don't abuse. उस दिन गाली दे रहा था तू, और उस दिन से पी ली थी ना, भैया की शादी में तो पी ली थी, कंट्रोल से बाहर था। दैट डे आई, पी थी मैंने, दैट डे आई ड्रैंक, Drank. तो सर गाली दी थी उसी दिन बस, दैट डे आई I अब्यूज्ड। कैसे बोलेंगे? That day I तो मैं गाली abused. देता नहीं हूँ, नो ना, मैं गाली नहीं देता, ऐसे बोलो, नो No. आई डोंट एक्शन, I don't action. एक्शन लगा दो, आई डोंट अब्यूज, बट सर उस दिन दैट डे आई अब्यूज, थोड़ा सा नशे में था ना, झूम रहा था मैं, आई वाज अ बिट टिप्सी। क्या बोलते हैं? टिप्सी। सर मैं हल्का सा टिप्सी था। क्या था मैं? Tipsy. टिप्सी मतलब थोड़ा सा जब सुरूर बन जाता है ना, सुरूर को बोलते हैं टिप्सी। क्या बोलते हैं? Tipsy. हाँ, बन गया मजा सारा, अब सुरूर सा बन गया ना। हाँ, अब घूम रही इधर, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आई एम अ बिट Dice. टिप्सी, टिप्सी, डाइसी नहीं हो, अब तो टिप्सी हो, राइट? हाँ, उस दिन मैं टिप्सी था, हूं तो आई एम, सेकंड फॉर्म एम की वॉज, मैं था, बोलो आई वॉज टिप्सी दैट डे। तो उस दिन गाली दे दी थी सर, मैं गाली देता नहीं हूँ वैसे, आई डोंट, बट दैट डे आई अब्यूज्ड। फिर से बोलो, दैट डे आई अब्यूज्ड। वंस अगेन एवरीबॉडी, That day ये भी चलता है क्या? बता दो, नहीं पूछ लेते हैं ना, करते हो क्या? डू यू? ये तो नहीं बताएगा, इससे पूछना है, उसके दोस्त से, स्मोक करता है क्या? कैसे पूछेंगे? अब इससे पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा? डज पूछूंगा ना, डज ही स्मोक? कैसे बोलेंगे? does he smoke? ये तो दोस्त है इसका, कौन सा हाँ करेगा? दोस्ती निभाएगा, है ना? हम उसी को सच्चा दोस्त मानते हैं जो हमारे झूठ वूठ, अपना हमारी जो सीक्रेट्स होते हैं दबा के रखते हैं, है ना? हु कीप्स द थिंग्स अंडर द मैट, हु कीप्स द थिंग्स Under the अंडर द bed. मैट, वी कंसीडर देम एज अ बेस्ट फ्रेंड। और जो सच में साथ दे, मतलब रियल अच्छा दोस्त वो हुआ ना, जो आपकी गलतियों को भाई रोक के, गलती में आपका साथ ना दे, लेकिन उससे हमारी दुश्मनी हो जाती है। हम दोस्त उसको बनाते हैं जो हमसे मैच करता है, हमारी चीजों को छिपाता है, एक जैसे दारू, इकट्ठे जाएंगे पीने, इकट्ठे आएंगे,
इकट्ठे गलत काम करेंगे, उसको हम दोस्त समझते हैं, बट एक्चुअली वो दोस्त नहीं होता। तो दोस्ती ही तब होगी, अदरवाइज तो फिर वही है, कंपनी आप ढूंढ के तो चूज करते हो, उस दिन यही तो बात थी ना। कंपनी आप वाइजली चूज नहीं करते, कंपनी आप उसको बनाते हो जो आपके जैसा होता है, क्वालिटीज मैच कर जाती है। हाँ ये ऐसे ही दो, जो सुधारेगा वो तो आपको अच्छा ही नहीं लगता दुनिया में। अक्सर जो रिलेशंस हमारे खराब होते हैं वो होते इसलिए खराब, लोग आपको सुधारना चाहते हैं। टीनेज में आके बच्चे को लगता है कि वो मेरे माँ बाप मेरे दोस्त नहीं है, वो बस मुझे सुधारना चाहते हैं, इसलिए पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, वो फिर बोझ लगने लग जाते हैं। पापा हर बात पे रोक टोक, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन पापा को पता है क्योंकि वो भी कभी टीनेज में थे, वो चाह रहे कभी मेरे जैसा ना हो जाए। है ना, हम तो मुश्किल से बिगड़ बिगड़ के सुधरे कि ये ना बिगड़ जाए। बच्चा सोच रहा है कि पापा हमें बहुत रोक टोक रखते हैं, तो इसीलिए जो सुधारता है वो अच्छा नहीं लगता, जो साथ साथ हो लेता है वो आपको अच्छा लगता है। तो चूज योर कंपनी वाइजली, क्या बोलेंगे? Choose your company wisely. सोच समझ के संगति को चूज करें, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। कंपनी Company डज does depend. एवरीबॉडी। Company does depend. अच्छा जी, तो क्या आप लेते हो सुट्टा वुट्टा? डू यू स्मोक? मैडम मैं I don't smoke. दिखाऊं वीडियो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उस दिन की, दिखाऊं? तो मैं स्मोक करता नहीं हूँ, आई डोंट, बट उस दिन तो एक दो सुट्टा मार लिया था मैंने। उस दिन मैंने पहले इतना बनाओ, मैंने उस दिन स्मोक किया था, दैट डे आई स्मोक्ड। सेकंड फॉर्म लगा रहे हो ना, दैट डे आई स्मोक्ड। एवरीबॉडी, That day I smoked. सर उस दिन एक दो सुट्टा मारा था, सुट्टा मारा था, ये कैसे बोलोगे? इसको बोलते हैं पफ, जो कस बोलते हैं ना, कस, कस लगाना, एक दो कस मारा था, ज्यादा नहीं सर, एक दो छल्ले बनाए थे, बस ज्यादा नहीं। छल्ले भी बनाते हैं ना कुछ। हाँ सर, एक दो सुट्टा मारा था बस। तो इसको बोलते हैं हैव अ पफ और टू। क्या बोलते हैं? Have a puff or two. हम क्या बोलते हैं? हैव वन और टू, पफ बाद में लगाते हैं। ऐसे और भी चीजों में गलती करते हो आप, जैसे मैंने कहा 2-3 दिन की बात है, कैसे बोलोगे? इट्स अबाउट 2 और 3 डेज, 2 to 3 डेज कहोगे या फिर 2 और 3 डेज से बोलते हो आप? कैसे बोलते हो? इट्स अबाउट 2 और 3 डेज। या 2 और 3 दिन के तो इट्स अबाउट 2 and 3 days ऐसे बोलते हो। वो डेज बाद में नहीं लगना चाहिए, वो आगे लगना चाहिए। इट्स अबाउट 2 days और 3। कितनी चीनी लेकर आऊं? 2 किलो ले आओ, है ना? ब्रिंग, बोलो ना, ब्रिंग 2 kg शुगर। कैसे बोलेंगे? Bring 2 kg अगर मैंने sugar. इसको ऐसे बोला 2-3 किलो ले आओ, हम क्या बोलते हैं फिर? 2 और 3 kg शुगर, है ना? 2 और 3 kg को बाद में लगाते हैं, नहीं, सही क्या होगा? ब्रिंग 2 kgs और 3। समझे मेरी बात? मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा, आई विल बी बैक इन 2 और 3 days ऐसे बोलते हैं ना हम, आई विल बी बैक इन 2 और 3 days, लेकिन सही क्या होगा? आई विल बी बैक इन 2 days और 3। कैसे बोलेंगे? आई विल बी बैक in इन 2 days और 3। बोलो, आई विल बी बैक इन अ जिफ्फी। कैसे बोलेंगे? I will be back in jiffy. आई विल बी बैक इन अ, Jiffy. मतलब यूं गया यूं आया। बोलो ऐसे चुटकी बजाओ, तो यूं गया और यूं आया, ऐसे निकालो, चुटकी बजानी पड़ती है तमन्ना, फिर आओगे नहीं वापस। बोलो, यूं गया और यूं आया, यूं गया और यूं आया। तो यूं गया यूं आया होता तो बोलते आई विल बी बैक, मैं होऊंगा बैक, बिल्कुल वापस आ जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ दे, क्या गया था ना, अभी आ जाऊंगा आ जाऊंगा, वो आया नहीं फिर उस मूवी में वापस, है ना? तू ना जा मेरे बादशाह, बहुत रुका उसने, मत जा मत जा मत जा, चला गया बादशाह। क्या कह रहा था? यूं गया यूं आया, आई विल बी बैक इन अ जिफ्फी। क्या बोलेंगे? I will be back in a jiffy. आई विल बी बैक इन अ जिफ्फी। कैसे बोलेंगे? I will be back. बी इसमें एक्शन है, इस बी को हटा के कम भी लगा सकते हैं, आई विल कम बैक इन अ जिफ्फी। कैसे बोलेंगे? I will come back in jiffy. या फिर आई विल बी बैक इन अ जिफ्फी। कैसे बोलो? I will be back in a jiffy. ओके, इन अ फ्लैश भी कह सकते हैं। इन अ फ्लैश का मतलब भी कैसे? फ्लैश एकदम चमकती है ना, उस चमक के साथ ही आप आ जाओगे, मतलब कि चुटकियों में, एक सेकंड में, टाइम नहीं लोगे, बिल्कुल यूं जाओगे यूं आ जाओगे। समझे? तो आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। कैसे बोलेंगे? I will be back in a flash. पर्स कहाँ गया मेरा? पता भी नहीं चला, चुटकियों में पर्स गायब कर गया लड़का। निकल वापस। चुटकियों में पर्स निकाल लिया आकांक्षा, हर्षित ने चुटकियों में पर्स गायब कर दिया मेरा। ही जेब काट ली मेरी, वैसे स्टील कह सकते हैं, चोरी कर लिया तो ही स्टोल माय पर्स। कैसे बोलूंगा? ही स्टोल माय पर्स इन अ फ्लैश। कैसे बोलूंगा? या फिर हम जेब काटना ही कहना चाहे तो क्या बोलेंगे? पिक पॉकेट। भूल गए? कट नहीं होता, पिक पॉकेट होता है, राइट? पिक पॉकेट का मतलब जेब कतरा भी होता है,
जेब कतरी भी होता है कुछ अलग से नहीं लगाएंगे कि जेब कतरी है तो। और पिक पॉकेट का मतलब जेब काटना भी होता है, लेकिन अंतर क्या रहेगा, जब जेब कतरा है जेब कतरी कहेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होगा, पिक पॉकेट इकट्ठा लिखा जाएगा। काफी जगह लिखा रहता है बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। और पिक और पॉकेट को अलग अलग रखेंगे तो एक्शन का काम कर रहा है। उसने मेरी पिक कर ली पॉकेट को, फिर पिक अलग है उसमें से, ठीक है ना। तो उसने क्या कि जेब काट ली चुटकियों में, पता भी नहीं चला। हर्षित बड़ा कमाल का आदमी तो है। बोलो, ही पिक्ड माय पॉकेट इन अ Flash. फ्लैश। फिर से बोलो, He picked my pocket in a flash. वंस अगेन। He picked my pocket in a flash. अब जेब काटते हो क्या, कैसे पूछेंगे, डू यू पिक pick पॉकेट। जेब तो नहीं काटता सर मैं, I आई ऑन don't पिक pick पॉकेट। उस pocket. दिन पकड़ा था ना बस में, झूठ बोल सर। हाँ उस दिन तो पैसे की कमी थी थोड़ी सी, प्रॉब्लम है, मैंने जेब काटी थी उस दिन, काटी थी तो काटता नहीं हूँ, है ना। दैट डे आई पिक्ड पॉकेट, कैसे बोलेंगे, दैट डे आई Picked pocket. पिक्ड पॉकेट। अच्छा जी, ये वो सुट्टा मारना क्या था, Puff. हैव अ पफ और टू। तो क्या अभी स्मोक करते हो, डू यू। मैं स्मोक नहीं करता, I don't smoke. उस दिन स्मोक किया था, दैट डे आई स्मोक्ड। उस दिन सर एक दो सुट्टा मारा था। अब देखो एक्शन इसमें क्या है, हैव एक्शन है इसके अंदर। सुनो सुनो, इसमें हैव एक्शन है, हैव अ पफ और टू। सोनिया मैडम, हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगी, ठीक है ना। आई हैड अ पफ और टू, कैसे बोलेंगे, I had a puff. वंस अगेन, I had a puff or आई two. हैड अ पफ और टू। अगर आपको हेड से थोड़ा कंफ्यूजन हो तो हम लगाने को टेक भी लगा सकते हैं, आई टुक अ पफ और टू। जैसे टेक की टुक हो गए, ऐसे हैव की हेड कर दो। ये दूसरे वाला हैव है, वो हैव के बहुत सारे यूज होते हैं। वो वाला हैव मत समझना सर, हैव तो तब लगता है जब कोई काम हो गया, आई एक्शन दैट फॉर्म। मेरे पास कार है तो भी आई हैव अ कार। तो हैव की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक हैव का वो भी तो यूज होता है ना, मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास। किसी लड़की को तो कहना मत, लड़के को कहोगे कि भाई मेरे पास बंगला गाड़ी, वो कहेगा मेरे पास माँ, क्या कहेगा, आई हैव मदर। लड़की बोलेगी तेरे जैसे चार हो रहे हैं तेरे जैसे चार हो रहे हैं, है ना। हाँ कहाँ में दिखा रहा बंगला बंगला, ऐसा सो घूम रहे हैं आगे भी, ठीक है। तो आई हैव फोर मोर लाइक यू, कैसे बोलेंगे। I have four more like you. अच्छा जी, तो क्या आप एक दो सुट्टा मार लेते हो, एक दो तो मार लेते हो ना। डू यू हैव अ पफ और टू। अब डू यू हैव क्यों हुआ, अभी डू के साथ है तो डू यू एक्शन है, कंफ्यूज मत होना। डू यू टेक, डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू हैव, ठीक है। क्योंकि अगर वो वाला हैव होता तो उसमें हैव आगे आता कि हैव यू रिटर्न, हैव यू टेकन, वो अलग है, ये अलग है। ये हैव एक्शन है, वर्ब है, काम है। तो डू यू प्ले है, ऐसे ही डू यू हैव हो जाएगा। तो क्या आप एक दो सुट्टा मारते हैं, डू यू हैव अ पफ और टू, बोलो। Do you have a puff or two? आई डोंट I आई डोंट हैव अ have a पफ और टू। puff हाँ or सर, लेकिन उस दिन है ना भाई की शादी में एक दो सुट्टा मार लिया था मैंने भी। इन माय ब्रदर्स मैरिज आई सेकंड फॉर्म हैव की हैड, आई हैड अ पफ और टू। आई हैड, जो पफ लगाना है, किलो लगाना है, लीटर लगाना है, कुछ भी लगाना है, डे लगाना है, मंथ लगाना है, आवर्स लगाना, पहले लगने चाहिए सारे। ग्रामेटिकल ये कहता है, स्पोकन में कोई इशू नहीं है। बट क्या होता है जब आप फर्निश्ड बोलते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, अलग ही दिखता है कुछ, बोलने में भी अच्छा लगा ना। आई हैव अ पफ और टू, आई हैड अ पफ और टू, आई विल हैव अ पफ और टू। इज दैट क्लियर नाउ। Yes, sir. ठीक है, एक दो दिन में आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन अ डे और टू, अच्छा लग रहा है। आई विल बी बैक इन 1 or 2 days, मजा नहीं आ रहा। आई विल बैक इन अ डे और टू, कैसे बोलेंगे, आई विल बी बैक इन अ डे और टू। यू गया, यू आया, बोलो आई विल बी बैक इन अ फ्लैश या फिर जिफी, जिफी, आई विल बी बैक इन अ जिफी। एवरीबॉडी I will come ओके, सो विदाउट फर्दर अडू वी आर गोइंग अहेड। विदाउट फर्दर अडू इसका मतलब होता है बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। भाई अक्सर ये इवेंट्स में, अलग अलग जगहों पे कोई तैयारी कर रहे हैं, उसमें बोले जाते हैं बहुत ज्यादा। ओके गाइस, नाउ विदाउट फर्दर अडू वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ओकेजन एंड द इवेंट। So please give a big warm welcome for Mr. Deepak Dharra. Everybody clap. यहाँ भी बोला without further ado, फिर से बोलो। without further ado. हाँ, अब without further ado, Mr. Harshit is going to just क्या करोगे वो देख ले क्या करेगा। हाँ वो अपने आप डिसाइड कर लेगा, जो भी करना है कर देना, हमें पलटी खा के दिखाएंगे। यस, तो विदाउट फर्दर अडू, ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। वो इतने डाउन टू अर्थ है, मैंने उनके जितने डाउन टू अर्थ कोई नहीं देखा। सरताज सर, ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज द गॉड, ही इज द God. वो क्या है, ही इज द गॉड, राइट। वो है ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों मुझे हमेशा आगे रखते हैं हर चीज में। चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, उनके आगे कोई भी खड़ा हो, अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे हूँ ना, वो मुझे रहने नहीं देते, मुझे आगे कर देते हैं हमेशा। कोई भी चीज हो, जैसे कि मैं
मैं अंदर सीट पे बैठा था, तो न्यूज रिपोर्टर्स आए थे वहां पे बहुत सारे, तो उन्होंने देखा कि मैं नहीं आया, और कोई होता वो नहीं लेके जाते, वो वापस आए मुझे लेकर गए, समझे कि नहीं दीपक सर हैं, उनको वो नहीं रहनी चाहिए। मतलब मुझे हमेशा मतलब बहुत पता नहीं क्यों, आई डोंट नो इतना प्यार क्यों दिखाते हैं, बट इज अ ग्रेट पर्सन। वो हर एक इंसान को, जैसे होता ना सर अलग अलग एक ही फील्ड के लोग होते तो आपस में नफरत करते हैं, वो करते हैं, बट वो सेम फील्ड के होकर बहुत प्यार दिखाते हैं, हर एक इंसान को प्यार दिखाते हैं वो। इतने मैंने इतना डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, वो उन जैसा कोई नहीं देखा मैंने आज तक। और हमारी दोस्ती कब हुई थी, जब मैं कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं कि मतलब मैं इंग्लिश के जरिए उनसे मिला हूँ, या मतलब कोई बड़े लेवल पे मिला हूँ, या कभी कुछ नहीं, ऐसे ही बस बातें हुई और धीरे धीरे दोस्त बन गए। तो मतलब इसलिए मैं उनको थैंक्स बोल रहा था। ओके आगे चले। ओके गिव मी एन ईयर कैसे बोलेंगे? गिव मी एन ईयर नाउ एवरीबॉडी। Give me an ear now. भूल गए, याद है? डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गिव मी एन ईयर? गिव मी एन ईयर का मतलब होता है मुझे ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, पे अटेंशन टू मी, मुझ पर ध्यान दो, मुझे देखो, इधर देखो, अब लिखने पे ध्यान नहीं। गिव मी एन ईयर, अपना एक कान मुझे दे दो ठाकुर, ठीक है? गिव मी एन An ईयर ear. कैसे बोलेंगे? Give me an ear. ओके आई एम अप टू माय ईयर्स कैसे बोलोगे? I am up to ear. बोलते आई कांट I can't गिव यू एन ईयर, give you an ear. यानी मैं आपको ध्यान से नहीं सुन सकता, बिकॉज आई एम अप टू माई ईयर्स, आई एम अप टू माई ईयर्स। मतलब जब आप बिजी होते हैं ना बहुत ज्यादा किसी काम में, किसी चीज में, तो बोलते हैं आई एम बिजी की जगह बोल सकते हैं आई एम अप टू माई ईयर्स। फिर से बोलो I am up to my ears. जैसे आपने बहुत सारी आपकी फाइल पढ़ी है, कानों तक आ रखे हैं, बिल्कुल कानों तक पहुंच गया सर, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है? आई एम अप टू माई। Ear. थोड़ा लिंक बना के अगर चीजों को याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं, लिंक बनाने इसलिए जरूरी होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि Amazon, क्या होता है Amazon? वेबसाइट होती है, हाँ कर रहे हैं सारे। मतलब क्या होता है इसका? Amazon मतलब एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे मैम इसको, अच्छी बुरी का नहीं पता मैं कैसी है, ताड़का जैसी भी हो सकती है वो ठीक है? यहाँ पे मतलब ये है कि बहुत लंबी, हट्टी कट्टी, ताकतवर, ताड़का जैसी राक्षसी भी तो हो सकती है फिर वो, है ना? अच्छी का हमें क्या पता अच्छी है बुरी है, बट पावरफुल लेडी को बोलेंगे Amazon। कैसे बोलेंगे? Amazon। फिर से बोलो Amazon. कोई अच्छी लंबी हट्टी कट्टी पावरफुल, एक दस्ते एक थप्पड़ में घुमा दे आपको, ऐसी फीमेल को क्या बोलेंगे? Amazon। Amazon. इसको याद कैसे रखना है? एम्मा जॉन, अम्मा में जान, अम्मा में इतनी जान उड़ा देगी। अम्मा एक ऐसी महिला है जो उड़ा देगी, अम्मा में इतनी जान है, ठीक है? अम्मा में वैसे बहुत पावर होती है, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा मानी जाती है अम्मा, है ना? हमारी जो माँ होती है, तो अम्मा जान, अम्मा में इतनी जान, इतनी जान, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, अच्छे अच्छे को देख लेंगे, ठीक है? ऐसे होता है एक बर्ली, बर्ली, बर्ली मतलब ऐसा मेल, ऐसा आदमी, ठीक है ना? ऐसा पुरुष जो कि बहुत पावरफुल है। कैसे याद रखोगे? बाहुबली बाहु उठा के, एग्जाम की बात हो तो बाहु उठा देना, बर्ली बर्ली लिख लेना, ठीक है? तो बर्ली मतलब जैसे बाहुबली है ऐसे बाहुबली याद कर लो। अब बर्ली मतलब क्या होगा? एक पावरफुल मेल जो होगा वो होगा बर्ली। क्या बोलेंगे? सो बाहुबली इज अ बाहुबली। बाहुबली क्या है? बर्ली, ठीक है? जो हट्टा कट्टा, बहुत तगड़ा, पावरफुल, अच्छी बॉडी वाला, इसमें बहुत ताकत है, इस कॉल्ड बाहु। बाहु नहीं मतलब बाहु उठा दो, फिर बर्ली रख लो। क्या बोलेंगे? बर्ली, BURLY, बर्ली। और Amazon एक कोई फीमेल जो बहुत पावरफुल है। से लिंक बनाओगे तो बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। नाउ गॉट इट जी। तो हम बात कर रहे थे डू यू एक्शन की। किसकी बात कर रहे थे? Do you action? क्या आप ये काम करते हैं? डू यू एक्शन। क्या आप खेलते हो? Do you play? क्या आप डांस करते हो? Do you dance? मैं नहीं करता। I don't dance. हाँ उस दिन नाली में पड़ा था ना, डांस करता कर। हाँ उस दिन पी ली थी ना, उस दिन डांस किया था और नाली में गिर गया था। That day I danced and I fell into a drain, है ना? नाली में हो गया था ना काम। और अभी भी क्या है? ड्रेन्ड है। अभी भी क्या है ये? Drain. मतलब ना ना ना, अब नाली में नहीं है, ड्रेन्ड का भूल गया मतलब, बताया था मैंने, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड, वोर्न आउट, है ना? मैं ड्रेन्ड हूं तो मतलब मैं नाली में नहीं हूँ कह रहे तो नाली में अभी भी, इसका मतलब है थका हुआ हूँ, आई एम ड्रेन्ड। उस दिन की होता है ना, बाद में भी असर रहता है, जब कोई ना पीने वाला पिए तो अगले दिन वोमिटिंग आती है, शरीर थका थका महसूस करेगा, तो इसलिए इसकी हालत थोड़ी कमजोर हो रही है। ही इज ड्रेन्ड नाउ। क्या है ये? He is drained now. हाँ उस दिन ड्रेन में गिर गया था, तो दैट डे ही फेल इन ड्रेन। फिर से बोलो। That day he fell. अच्छा एक दो सुट्टा मार लेते हो क्या? डू यू हैव अ पफ और टू? नहीं सर मैं नहीं, आई डोंट हैव अ पफ और, हाँ उस दिन तो एक दो सुट्टा मार लिया था मैंने। दैट डे आई हैड अ पफ और टू। क्या आप डांस करते हो? Do you dance? मैं नहीं करता। I don't dance. उस दिन किया था। That day दैट डे आई डांस। क्या तुम खेलते हो? Do you play? मैं नहीं खेलता। I don't play. उस दिन तो मैं खेला था। That day I दैट डे play. आई प्लेड। क्या तुम गाली देते हो? Do you abuse? मैं गाली नहीं देता। I don't abuse. उस दिन तो दी थी ना, नशे में था ना उस दिन तो सर मैं। उस दिन मुझे क्या हो गया था? आई
गॉट, बोलो आई गॉट, I got. आई नहीं आई, I आई गॉट got. डच करेज। That's right. डच करेज वो साहस होता है जो नशे के बाद आ जाए आपके, वैसे ना हो आपके अंदर, लेकिन एक बार पी ले तो गली में खड़े आ जाओ यार, आ नहीं मतलब सालों की जो दुश्मनी आप डरे डरे रहे जिसकी वजह से उस दिन आपने पी ली, उस दिन कह रहे हो आज नहीं छोड़ूंगा किसी को, आज सब आ जाओ आगे, एक एक को उड़ा दूंगा आज। कई बार मैंने वीडियोस भी देखी है ना, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, नशे में एक आदमी बैल के आगे ऐसे खड़ा हो रखा, ऐसे कर रहा फिर क्या था, बैल ने घुमा दिया 3-4 बार, लेकिन बैल के आगे खड़े होने की, ऐसे करने की हिम्मत वो दारू ने दी उसको। इसको बोलते हैं ऐसी जो हिम्मत जो नशे के बाद आए, डच करेज। क्या बोलते हैं? Dutch courage. तो मुझे वो ताकत मिल गई थी सर उस दिन, तो नशे वाली ताकत थी ना, आई गॉट Dutch डच करेज courage. दैट डे। फिर से बोलो, I got Dutch so courage. that was a Dutch courage, that's why he was reacting like that। वैसे सर मैं गाली वाली नहीं देता, I don't, बट उस दिन मैंने गाली दे दी थी, that day I abused because of डच करेज, है ना, उस नशे वाली साहस की वजह से मैंने गाली दे दी, अदरवाइज मैं अपनी पत्नी के आगे नहीं बोलता, है ना। उस दिन तो कई बार आदमी पत्नी के आगे भी बोल जाता है, ठीक, सुबह जब उतरता है फिर सॉरी खाना दे दो हाँ, तो डू यू ड्रिंक कैसे बोलेंगे? You drink. ना ना ना, I don't drink. उस दिन That day. भूतों में किन करते हो? ना ना मैं तो नहीं करता, आई डोंट बिलीव कैसे बोलेंगे? I don't आई believe. डोंट बिलीव इन घोस्ट्स कैसे बोलेंगे? I don't believe. वैसे in घोस्ट का एक ghosts. मतलब और होता है, घोस्ट का एक मतलब तो होता है भूत, एक होता है किसी को छोड़ देना, उसको बिना बात उससे रिलेशन तोड़ लेना, ब्रेकअप कर लेना, रिश्ता खत्म कर लेना, इट्स कॉल्ड घोस्ट। इसको एक्शन की तरह यूज करेंगे, जैसे हमने पूछा उसने आपको क्यों छोड़ा, राइट, व्हाई डिड ही घोस्ट यू, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्यों मुझसे दूर जा रहे हो, मैंने क्या गलती की है, तो पूछेंगे ना किसी से, व्हाई आर यू घोस्टिंग मी कैसे बोलेंगे? Why are you ghosting me? डोंट डेयर घोस्टिंग मी कैसे बोलेंगे? Don't dare ghosting तुम me. मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम व्हाई आर यू Ghosting घोस्टिंग, me. तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, व्हाई आर Why did यू you- घोस्टिंग हिम, हर जो भी हो सकता है, जैसे बोलो Why did you- उसने मुझे छोड़ दिया, He was- उसने मुझे छोड़, दुखी हो के तो बताओ, उसने दुखी हो जाओ ना, he ghosted me, ghosting me. आप ऐसे तो टेल मी अबाउट इट ब्रदर, टेल मी अबाउट इट, आपको अपना दर्द याद आ गया ठीक है? मैं समझता हूँ तेरा दर्द, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, टेल मी अबाउट इट कैसे बोलेंगे? Tell me about it. ऐसे पकड़ लो दोस्त को, पकड़ो, संभालो अपने आप को, इंग्लिश में बोलो, ये तो था क्या मैं समझ, टेल मी अबाउट थोड़ा हो गया यहाँ पे, संभालो अपने आप को बोलते हैं, पुल योरसेल्फ टुगेदर कैसे बोलेंगे? Pull yourself together. फिर से बोलो, Pull yourself together. पूछो, हाँ मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, आई एम पुलिंग माई सेल्फ टुगेदर। हंस क्यों रहे हो, दुखी थे ना अभी तो, हंसने लग गए संभालो अपने आप को, ऐसा पूछो, नाक पूछो, टपक रहा है जल्दी पूछो, हाँ खींचो खींचो, आंसू के साथ और भी तीनों चारों गंगाएं बह जाती है ना दुख में, है ना। हाँ तो हाँ कर रही है अंजलि, देखो अंजलि, स्निफल क्या बोलेंगे? स्निफल, खींच जाओ मीटर ऊपर, तो बोलते हैं स्निफल, क्या बोलते हैं? तो मीटर ऊपर खींचना ऐसे, तो बोलते स्निफल, क्या बोलेंगे? रोलो तो, संभालो अपने आप को, पुल योरसेल्फ टुगेदर एवरीबॉडी, Pull yourself together. संभाल रहा हूँ अपने आप को, आई एम पुलिंग माय सेल्फ टुगेदर कैसे बोलेंगे? I'm pulling myself together. आई एम पिकिंग अप द पीसेस, I'm picking up the pieces. पीसेस टुकड़े टुकड़े बिखर गए आपके लाइफ, आप उनको एक एक को सजो रहे हो, फिर से अपनी लाइफ को जोड़ रहे हो, सजा रहे हो, मतलब कि एक तरीके से अपनी लाइफ को सजो रहे हो, और फिर से आप संभलने की कोशिश कर रहे हो, तो पिक अप द पीसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Picking up. है ना, जैसे आपने फिर से एक नया जीवन जीने की सोची, जो आपकी लाइफ बर्बाद होगी, आई एम पिकिंग अप द पीसेस कैसे बोलेंगे? I'm picking up the यानी pieces. अपने आप को सुधार रहे हो, डेवलप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चीजों को इग्नोर कर रहे हो, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, है ना, उसको लेट गो कर रहे हो, ड्रॉप इट कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? आई एम Picking पिकिंग up अप the द pieces. पीसेस कैसे बोलेंगे? I'm picking up the pieces. से बोलो, I'm picking up the pieces. आज देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए कल हम रोते थे, आज देखो मैं उसके जीने से, उसके मरने से, होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सारे पीसेस पिक कर लिए ना, आई हैव पिक्ड अप द पीसेस कैसे बोलेंगे? I have picked आई up हैव the पिक्ड pieces. अप द पीसेस। ये अभी भी रो रहा है, पकड़ो इसको, संभालो, तो संभालो अपने आप को भैया, पुल योरसेल्फ टुगेदर कैसे बोलेंगे? Pull yourself together. वंस अगेन, Pull yourself
भूतों में यकीन करते हो? डू यू? आई उस दिन हो गया था यकीन, लेकिन दैट डे आई बिलीव। होता ना कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है तन्नू मैडम, कई बार हम शीशा विशा देख लेते हैं, है ना तन्नू मैडम? शीशा देखने के बाद भूतों पे यकीन हाँ सर, वैसे मैंने शीशा नहीं, उस दिन देख लिया था शीशा, उस दिन मुझे भूत होते हैं यकीन हो गया। आई बिलीव्ड इन घोस्ट्स। कैसे बोलेंगे? I believed आई बिलीव in इन ghosts. घोस्ट्स। एवरीबॉडी। I believed in ghosts. अच्छा, वैसे मैं एक कहानी सुनाई थी ना आपको एक बार, शर्त लगी थी, बोला मैन एंड मानता भूत भूत होते हैं, जाके उसने खूंटा गाड़ना था रात को, कहाँ जाके? जो ग्रेवयार्ड के पास हो, है ना, तो क्रिमेटोरियम के पास जाके, शमशान घाट के पास। डरता डरता चला गया, लेकिन डर बहुत गया था रात को, खूंटा गाड़ भी दिया, देखते इधर उधर देख रहा, खूंटा गाड़ रहा। ही वाज हैमरिंग, ही वाज Hammering. फाइनली जब उसने खूंटा डिग इन कर दिया वहां पर, जैसे उसने वो पिच कर दिया खूंटा, उसके बाद क्या हुआ? उठ के भागा तो वहीं गिरा, उठ के भागा फिर वहीं गिरा, उठ के भागा फिर वहीं गिरा, गिरता ही रहा, चिल्ला रहा, भूत ने पकड़ लिया, मर गया मैं तो, भूत ने पकड़ लिया, मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में बेहोश, अगले दिन बुखार। उससे पूछा, भाई कल यकीन हो गया, कल भूतों पे यकीन हो गया. हो गया। दैट डे ही, उसने यकीन कर लिया, ही Believed बिलीव्ड in ghosts. इन घोस्ट्स, राइट? हुआ क्या था वैसे गौरी मैडम पता उसके साथ? डरते हुए इंसान ने धोती भी साथ में गाड़ दी और उसको लग रहा भूत ने पकड़ लिया, वो भाग रहा वहीं खींच रहा, उसको लग रहा पकड़ लिया तो गया, कब्र में लेके जाएगा अंदर राइट? तो उसको यकीन हो गया, दैट डे ही बिलीव्ड इन घोस्ट। कैसे बोलेंगे? That day he believed in ghosts. हाँ, तो क्या आप स्कूल जाते हो? Do you go to school? स्कूल तो नहीं जाता सर, I don't go to लेकिन बचपन में तो गए थे ना। बट इन चाइल्डहुड आई वेंट टू स्कूल। कैसे बोलेंगे? इन चाइल्डहुड आई वंस अगेन। child. क्या आप कुक करते हो? कुक खाना बनाते हैं? डू यू कुक? ना, मैं कुक नहीं करता, I don't. आई डोंट कुक। लेकिन ऐसा तो नहीं कभी बनाया ना हो। चाहे लड़के जो नहीं बनाते उन्होंने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी तो की होती है ना। तो एक दिन मैंने खाना बनाया था, वन डे आई कुक्ड। कैसे बोलेंगे? One वन day डे I आई cooked. कुक्ड। एवरीबॉडी। One day I cooked. गाना गाते हो? डू यू? हाँ, गाना गाता हूँ सर मैं, बाथरूम में। वही थोड़ी ऐसा लगता है सिंगर है हम, बाहर तो फील नहीं होती सिंगर वाली फीलिंग। हाँ सर, बाथरूम सिंगर हूँ मैं, आई एम बाथरूम सिंगर। हाँ, गाना गाता हूँ मैं बाथरूम में। बोलो, आई सिंग इन पाउडर रूम। कनाडा में बताओ पाउडर रूम कहते हैं वॉशरूम। कैसे दुखी रखते हैं अंग्रेज, पाउडर रूम वहां जाके पाउडर लगाते हो आप ऐसे बना इसीलिए आपको पता हो तो। वॉशरूम और वो क्या कहते हैं, अमेरिकन तो रेस्ट रूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Restroom. क्योंकि वही जाके रेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत हम। वैसे दिनचर्या इतनी हैक्टिक है, इतना बिजी लाइफ स्केड्यूल है तन्नू मैडम, लेकिन जब वॉशरूम में हो तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इस वजह से नहीं कहते वैसे, बस रेस्ट रूम होता है। कभी सोचो वहां जाके रेस्ट करते हैं हम, इसलिए रेस्ट रूम कहते हैं। हाँ, तो क्या बोलेंगे? रेस्ट रूम। क्या बोलते हैं? Restroom. जॉन भी कहते हैं, जॉन, जॉन सीना, जॉन अब्राहम। अब्राहम हटा दो, सीना हटा दो, ठीक है, सिर्फ जॉन रख लो। कुड आई यूज योर जॉन प्लीज? किसी से पूछोगे ना क्या मैं आपका जॉन, मान लो कि घर में ही जॉन है कोई, हमारे लड़के को लेके जाना चाहते हैं क्या? कुड आई यूज योर जॉन प्लीज? तो क्या मैं आपका जॉन यूज कर सकता हूँ? तो कैन का हमने कुड बना दिया। कैन का कुड तब बनाते हैं थोड़ा थोड़ा हमें पोलाइटली बोलना होता है, ठीक है? तो क्या मैं आपका जॉन यूज कर सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? कुड आई यूज योर जॉन? तो मान लो उसका नाम जॉन ही है, हे जॉन कुड आई यूज योर जॉन? कैसे बोलेंगे? हे जॉन कुड आई यूज योर जॉन? वंस अगेन एवरीबॉडी, Hey हे John, जॉन could I use your John? अच्छा जी, वैसे क्या बोलते हैं? पाउडर रूम भी बोलते हैं। अब पाउडर रूम कैसे क्यों बोलते हैं? वैसे ये छोटे बाथरूम जो होते हैं ना उनके लिए यूज करते हैं। इसमें बाथटब नहीं होता, शावर भी नहीं होता, टॉयलेट सीट वगैरह सब कुछ होता है, छोटा होता है। मेनली इसमें शीशा वगैरह लगा होता है। और जो अधिकतर जो फीमेल से ब्राइडी हुआ करती थी तो वो अपना पाउडर लगाती थी, फेस पाउडर वगैरह, क्रीम लिपअप होती, हाँ वही चीज। तो उसी से वहां से उसका नाम पाउडर रूम भी बन गया कि कहीं इवेंट में जाना है तो छोटा वॉशरूम होता है वहां पे, ताकि वो जल्दी से फ्रेश वगैरह होके अपना रेडी वेडी गेटअप वगैरह सारा लेके अपना इवेंट में एंट्री कर सके। तो वहां से बन गया पाउडर रूम। क्या बन गया? Powder. क्योंकि अधिकतर उनको अपना पाउडर लगाना होता है। लड़का तो अपने ऐसे स्मार्ट लगता है, उसको कहाँ पाउडर की जरूरत है ना, लड़के ज्यादा सुंदर होते हैं। अगर किसी को डाउट है कि लड़के सुंदर नहीं होते तो एक तरीका बता सकता हूँ, उससे रिजल्ट आपके सामने आ जाए। एक तरफ लड़का खड़ा करो, एक तरफ लड़की, दोनों को गंजा करो। लड़का गंजा चलेगा, ठीक लगेगा, गंजी लड़की नहीं चलेगी। किसी शादी में जाएं या कहीं भी देखना, लड़के का मेकअप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अपने कपड़े पे निकल गया। लड़की का मेकअप मत करो,
अपने आप दिख जाएगा कौन सुंदर है ना। तो जो चीजें वो पहनती लगाती हैं उनको हटा के उस हिसाब से लड़के को हटा के देखो, लड़का सुंदर लगेगा हर केस में। तो हैंस प्रूव्ड लड़के क्या होते हैं, दे आर हैंडसम, दे आर स्मार्ट, दे आर ब्यूटीफुल एज वेल, राइट। हाँ तो ऐसे हाथ निकाल लो, हमारे लिए क्या करना है अब आपको, टच वुड सपोज करो नॉक ऑन द वुड, कैसे बोलेंगे, नॉक ऑन द वुड। अच्छा जी, तो क्या आप कोई भी काम करते हो डू यू एक्शन, क्या बोलते हैं, Do you action? ओके नाउ लिसन टू मी। तो क्या आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू झाड़ू पकड़ो, झाड़ू हाथ में लगाते हो क्या, Do you sweep? हाँ कर रही है वो पूछ हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम सेंटेंस बनाना है, बोलो डू यू स्वीप, कैसे बोलेंगे, डू यू, कहोगे तो हाँ निकल गई, लड़की होगी तो हाँ तो झाड़ू ही लगाते हो, और करा क्या हमने लाइफ में डू यू स्वीप कैसे बोलेंगे, Do you sweep? जैसे कि मैं पूछता हूँ ना पीते हो, कई लड़के ऐसे करते हो तुरंत कहिए कि मुझे कैसे 2 पैक बना लो, लड़कियों से पूछा झाड़ू लगाते हो, तुरंत कहती है हाँ हाँ तो बोलो झाड़ू लगाते हो, Do you sweep? हाँ नहीं करना, सेंटेंस है, डू यू स्वीप कैसे बोलेंगे, Do you sweep? हाँ सर झाड़ू लगाते हैं नहीं ऐसा मना करना था ना, नो No. हाँ, लड़कों से पूछेंगे हम जिनकी शादी नहीं हुई, शादीशुदा तो बोलेंगे ये ऐसा एक्शन हाँ आप बोलो, नो मैं झाड़ू नहीं लगाता सर, आई डोंट स्वीप, लेकिन सर कभी ना कभी तो लगाई होगी सर, कल 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 लगाई थी, बट यस्टरडे आई स्वेप्ट, यस्टरडे आई Swept. पोछा भी लगाते हो क्या, पोछा हाँ कर रहे हो फिर से डू यू मॉप, नहीं सर पोछा तो नहीं लगाता मैं, No, I don't mop. बट सर एक दिन मैंने पोछा लगाया था, But one Once day I mop. आई मॉप्ड, है ना, बर्तन वर्तन धोते हो, वॉश डिशेस कैसे बोलेंगे, डू यू, Do you wash dishes? सर बर्तन तो नहीं धोता, I don't know. एक बार एक रेस्टोरेंट गया था मैं पैसे नहीं थे पकड़ लिया वहीं, भागने नहीं दिया खाना खा के उस दिन मैंने बर्तन धोए थे, आई वॉश्ड दैट डे, उस दिन बोलो दैट डे आई वॉश्ड डिशेस कैसे बोलेंगे, That day I washed dishes. जैसे करें मिल बांट के काम कर लेते हैं सर, कैसे काम कर लेते हैं, But मिल बांट कर, वो झाड़ू ला के दे देती है, मैं लगा देता हूँ, आधा आधा काम बांट रखा है मैं खाना बना देता हूँ वो खा लेती है मिल बांट के काम चल रहा है, वो कहती है मुझे काम करने के लिए, मैं कर देता हूँ, तो मिल बांट के इनका क्या हो रहा है, काम हो रहा है, मिल बांट के कर रहे हैं आधा आधा, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ये कर, है ना, वो पोछा ला के पकड़ा देती है, क्या मैं लगा देता हूँ सर, वो बर्तन झूठे करके रख देती है, मैं धो देता हूँ, आधा आधा काम है 50-50। हाँ तो हम क्या करते हैं सर, काम को शेयर करते हैं, वी शेयर आवर वर्क्स कैसे बोलेंगे, we share our. तो क्या आप भी शेयर करते हो, डू यू, Do you share? मैं नहीं करता, आई डोंट, I don't. उस दिन शेयर किया था दैट डे That day आई I. शेयर्ड कैसे बोलेंगे, That day I share. जैसे हमने पहले प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे, पहले कैसे प्रैक्टिस करनी है, हमें दूसरे क्वेश्चन करने हैं, डू यू एक्शन, डू यू प्ले, डू यू डांस, आई डोंट डांस बट दैट डे आई डांस, आई डोंट प्ले बट दैट डे आई प्ले, फिर डू के अलावा डज की प्रैक्टिस करना, किसी थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करना कि क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, उसके लिए मना कर दो, ही डजंट एक्शन, नहीं जाता, ही डजंट गो टू स्कूल, बट कल गया था वो, बट यस्टरडे ही वेंट टू स्कूल, जैसे बोलो But यस्टरडे yesterday ही he वेंट went टू to स्कूल, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी वेयर व्हाट टाइम डब्ल्यू एच लगा पाओगे साथ में, जो हम आगे सीखेंगे, तभी कहता हूँ सीक्वेंस में सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, लगेगा हाँ सेकंड फॉर्म में तो लगानी है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर विद सो मेनी सेंटेंसेस इन अ ग्रुप, व्हेन यू हैव टू स्पीक अ फुल पैराग्राफ, इट बिकम्स अ हार्ड नट टू क्रैक, राइट, बट अगर आपने प्रैक्टिस करके चले तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए फोकस करें प्रियंका मैडम बोलने की, प्रैक्टिस जितना ज्यादा आपको लगे कि मुझे आ गया, फिर भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमें बाइक चलानी आ जाती है, लेकिन आप देखोगे ना, एक साल तक जब आप लगातार बाइक चला रहे होते तो एक साल पहले की ड्राइविंग में और एक साल की बाद की ड्राइविंग में आपको डिफरेंस दिखेगा, चलानी तो एक साल पहले आ गई थी, लेकिन एक साल तक भी आपके बहुत एक्सपीरियंसेस, अनुभव, उसमें स्किल्स डेवलप होती गई, समझे, तो अच्छा एक बिल्कुल रोडस्टर बनने के लिए, पारंगत बनने के लिए, टू बी प्रोफिशिएंट इन दैट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फ्लुएंट, एक्सपर्टीज से प्रैक्टिस से आती है, चाहे वो चीज किसी को आती हो, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, बड़े से बड़ा क्रिकेटर देखो, एक्टर देखो, कोई भी देखो, उनको सब कुछ आता ना, क्रिकेट खेलना, तभी वो इतना बड़ा क्रिकेटर बना है, वो अब भी जब किसी मैच में जाते हैं तो पहले प्रैक्टिस करते हैं, सोल्जर्स ने सीखा हुआ कैसे लड़ाई की जाती है, जब युद्ध होने की आशंकाएं होती हैं या पहले भी हर दिन उनकी ड्रिलिंग चलती रहती है, खुद टीम बांट के आपस में लड़ते हैं सैनिक, पता है आप लोगों को, ताकि अगर रियल लाइफ सिनेरियो में आए तो हम कैसे कैसे चलाएंगे, क्या उनको गोली चलानी नहीं आती, उन्होंने सब सीखा है, सब कुछ आता है, फिर भी वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, अपने स्किल्स को और डेवलप करने के लिए, टू होन द स्किल्स, टू होन मतलब क्या होता है,
निखारना, पैना करना। टू होन द स्किल्स दे हैव टू प्रैक्टिस। जैसे चाकू को पैना करते हो ना, करते भी हो, हाँ कर रहे हो सारे, करा कभी चाकू चाकू पैना करवाते हो ना, तो वो आता बार। हाँ, तो चाकू पैना करना वैसे क्या होगा, होन द नाइफ। ये हाथ में क्या है, तलवार। चाकू नहीं, तलवार, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड नहीं कहते इसको, स्वॉर्ड कहते हैं। दिस इज अ स्वॉर्ड, कैसे बोलेंगे, This is a sword. हाँ तो ये क्या है, पैनी है बिल्कुल। दिस इज हॉन्ट, शार्प। कट तो नहीं रहा इससे कुछ। खोटी है, कैसे बोलेंगे, खोटी है। शार्प ना हो जो, उसकी उल्टी जो क्या होती है, खोटी, ब्लंट। क्या बोलते हैं, Blend. ये तलवार गला नहीं काट सकती, एक बार देखना है, चेक करो। दिस इज ब्लंट, क्या है ये, This is blunt. एवरीबॉडी This is blunt. वंस अगेन, This is blunt. दिस इज ब्लंट। इस चाकू से काम नहीं बन रहा है सर, दिस इज ब्लंट। कैसे बोलेंगे, This is दिस blunt. इज ब्लंट। कोई इंसान भी ब्लंट होता है वैसे, जैसे ये बैठा हमारा ब्लंट, बोलता ही नहीं, ही इज ब्लंट। वैसे ब्लंट वो होता है जो बहुत बोलता है, ब्लंट मुंह फट इंसान होता है ना, कुछ भी कह जाए, जो सोचे ही ना किसी के बारे में क्या कहना है, किसी को बुरा लगता है उसको मतलब नहीं है, कुछ भी मुंह में जो आया बक के चला गया, ऐसे इंसान को बोलते ब्लंट। हम कहते हैं अरे उसका क्या बुरा माना है, ऐसा ही आदमी, उसका क्या बुरा, ब्लंट आदमी, मुंह फट आदमी, जो मन में आया बोल दिया, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब सोचते भी नहीं क्या कह रहा हूं मैं, कुछ भी गलत सलत बोल के निकल जाते हैं। दैट काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड Blunt. ब्लंट। जैसे बोलो, दैट काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड ब्लंट। Blunt. तो क्या ब्लंट हो, मुंह फट हो, आर यू ब्लंट, ना सर हम मुंह फट नहीं है, आई एम नॉट। हम तो सोच समझ के रिप्लाई देते हैं। वी रिप्लाई वाइजली, कैसे बोलेंगे, We reply wisely. वो करता है तो ही रिप्लाइज वाइजली, कैसे बोलेंगे, He replies wisely. तो क्या आप भी सोच समझ के रिप्लाई देते हो, डू यू रिप्लाई वाइजली, ना सर मैं तो ऐसे, आई डोंट रिप्लाई वाइजली, मैं तो ब्लंट हूँ सर, सीधा जो आगे कह दिया मुझे मतलब नहीं किसी से, आई एम ब्लंट। फिर से बोलो, I am blunt. मैं वाइजली रिप्लाई नहीं देता, आई डोंट वाइजली। उस दिन तो बड़ा सोच समझ के बोल रहे थे, तो उस दिन पैसों की बात थी ना, पैसों के मामले में तो बड़ा मुंह बंद कर लेता अपना ही, तो उस दिन तो सर में सोच समझ के जवाब देते हैं कि दैट डे आई रिप्लाइड वाइजली। जैसे बोलो, That day I replied wisely. एवरीबॉडी That day I replied wisely. वंस अगेन, That day I replied wisely. डू यू एक्शन, आई डोंट एक्शन, बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म दैट डे, है ना। ऐसे डज के लिए बोलेंगे तो डज ही एक्शन, वो नहीं करता, ही डजंट doesn't एक्शन, action. उसने किया था उस दिन, दैट डे ही एक्शन सेकंड, है ना। क्या वो खेलता है, डज ही प्ले, नहीं खेलता, He he doesn't doesn't play. play, और उस दिन तो खेला था ना, But दैट डे ही प्लेड। क्या तुम उससे बात करते हो, क्या वो तुमसे बात करता है, डज ही टॉक टू यू, नहीं सर वो मुझसे बात नहीं करता, He इट doesn't डजंट talk टॉक to टू me. मी, कैसे बोलेंगे, He doesn't talk to me. हाँ लेकिन उस दिन मुझसे बोल पड़ा, पता नहीं क्या हुआ उसके मन में, क्या उस दिन तो उसने मुझसे बात की थी भैया, But दैट डे that day, इट टॉक्स टू मी, कैसे बोलेंगे, but that that day day he he talked to me. तुम्हारे घर आता है क्या वो, डज इट कम टू योर होम, ना घर वर नहीं आता, He he doesn't doesn't come. come, हाँ बट उस दिन तो आया था भैया, But but that that day day he came to my home, जैसे बोलो, But that day he came to my home. अच्छा फेसबुक चलाते हो क्या, डू यू यूज फेसबुक, ना ना सर मेरे पापा मुझे नहीं चलाने देते, No, माय फादर डजंट, नहीं चलाने देते, माय फादर डजंट यूज, माय फादर डजंट अलाउ मी टू यूज फेसबुक। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। या फिर लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना, मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे पढ़ाने दो लेट मी टीच, उससे एक बार बात करने दो फिर आपसे बात कर, लेट मी टॉक टू हिम। तो लेट, वो मुझे लेट नहीं मतलब नहीं करने देते, ही डजंट लेट मी, लेट एक्शन है इसके अंदर। लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट, कोई चीज करने देना। लेट का एक यूज ये भी होता है, चलो ये कम करते हैं, जब होता है लेट अस गो, लेट्स प्ले, लेट्स डांस, छोटे में होते लेट्स डांस, चलो नाचते हैं। एक तो मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, चलो नाचते हैं, लेट्स डांस, अंदर समझ पा रहे हो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो लेट के दोनों ये यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे बोलेंगे कि मेरे पापा मुझे लेट नहीं करने देते, है ना, तो ही डजंट लेट मी यूज फेसबुक, कैसे बोलेंगे, ही डजंट लेट मी यूज फेसबुक, उस दिन तो चलाने दी थी, But दैट that डे day ही लेट मी यूज फेसबुक, ही लेट मी यूज, Facebook. या फिर अलाउ का यूज करेंगे तो ही डजंट, नहीं अलाउ करते, ही डजंट अलाउ मी टू यूज फेसबुक, बट उस दिन तो अलाउ कर दिया था, बट दैट डे ही अलाउड मी टू यूज। कुछ लोग होते हैं बातें इधर उधर की बातें करते, घुमा फिरा के बात करते, कोई ढंग की बात नहीं करेगी, एक बात सीधी पूछ लो सीधा आंसर ही नहीं देती, सीधा आंसर देती नहीं, घुमा फिरा के बात को आंसर देगी, आधा अधूरा बताएगी, ढंग से बता दो सीधा सीधा,
क्या करती है? बीट अराउंड द बुश। क्या करती है? Beat around the बीट bush. अराउंड द बुश। ये हर्षित भी ऐसे ही करता है कि बीट्स Around the bush. कैसे पूछेंगे क्या ये करती है? डज Does शी बीट अराउंड द beat around बुश? the हाँ ना, ये तो घुमा फिरा के बात नहीं करती। बोलो फॉर श्योर, बोलो For sure. हैंड्स डाउन, Hands down. हैंड्स डाउन, Hands down. हैंड्स डाउन, Hands down. या हैंड्स डाउन। Yes. So what do I mean by hands down? So whenever you are sure for something, you're saying for sure I'm gonna do this, or I'm doing this, or I did this. So you'll have to say hands down, I actually confirm I did this. Is that clear? So Sonia madam is saying that I am speaking hands down. It means sir पक्का मम्मी कसम मैं बोल रही हूँ, है ना? बिल्कुल पक्का वाला जो बोलते हैं तो है। बचपन में कराते खा मम्मी कसम, बचपन में बड़ा खिलाई हमने कसम, है ना? झूठ बोल रहा है तो खा मम्मी कसम, सच बोल रहा है। देख नहीं खाई ना, मैं मम्मी कसम नहीं खाता, झूठ बोल रहा है, मम्मी कसम नहीं खाई, है ना? और कई बार कसम खा लेते थे, उस दिन तूने कसम तो खाई थी, मैंने तो अंटी चढ़ा रखी थी। ये भी किया होगा ना? ना ऐसे था मैं तो ऐसे, तो कई बार है ना ऐसे ऐसे होते थे, नहीं है नहीं है, आज सच बोल सच बोल सच बोल, पैर की तो देख ले भाई। Gone are the days, कैसे बोलेंगे? Gone are the days, everybody Gone are gone are days. the days। अच्छा जी, हम बात करते हैं किस चीज की, कि आपके पापा आपको अलाउ करते हैं फेसबुक चलाने के लिए? Does your father allow you? फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम बोलो, पुराना हो गया है ना, स्नैपचैट आ गया वैसे तो पहले, है ना? बोलो Does your father allow you to use Snapchat? ना ना, पापा नहीं करते। No, My father my doesn't father allow me to doesn't use social media, है ना? वो सारी आ गई उसके अंदर। बोलो My father doesn't allow me to use social media websites, but उस दिन अलाउ कर दिया था। But That day he allowed allowed me। कैसे बोलो? That day That day he he allowed me. बातें घुमा फिरा के कहना is called beat around the bush। सीधा मुद्दे पे ना आना, जैसे ये हर्षित करता है। एक दिन मैंने पकड़ लिया, जा रहा था एक लड़की के साथ। हाँ, कहाँ, कौन है? बोला सर बहन है। बहन है? बोला, थोड़ी देर बाद बोला किसी की। सीधा है, बात पे नहीं आ रहा, बहन है सर किसी की। व्हाट इज दिस? पूरा एक साथ बोला, घुमा फिरा के बात मत कर, कौन है बता। फिर बताया इसने, सच है ना, एक दो लगते ही कान पे, फिर बताया सॉरी सर अब मैं नहीं करूंगा आगे, आगे से ऐसे। क्या करता, बातों को सीधे तौर पे नहीं बताता तमन्ना, घुमा फिरा के बातें करता है। ही बीट्स अराउंड द बुश। पूछें कैसे, क्या करता है? डज ही बीट अराउंड द बुश? नहीं सर, ये तो नहीं करता, बट उस दिन इसने बात घुमा फिरा के की थी, ढंग से बताया नहीं कुछ। दैट डे ही बीट बीट बीटर, दैट डे ही बीट अराउंड द बुश। कैसे बोलेंगे? क्या कपड़े धोता है? डज ही? ना, ये कपड़े नहीं धोता। He doesn't wash clothes। उस दिन धोए थे इसने। That day he washed clothes। That day he washed clothes। ये थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगा रहे हो ना, washed तो ड नहीं बोलो, तो ई का हल्का सा साउंड ऐड करो इसमें। washed 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 ड नहीं, washed watch होता है देखना, ऐसे watched 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 opened 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 can you feel the difference? Can you feel the difference? Let me know first। Yes sir। आयुषी मैंने बोलो, कुछ जान ही रहा आपका, नहीं बोलोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस तो आ गई हमारी, है ना? हाँ। इस मैं रुचि मैडम समझाओ, इनको नहीं मानते तो क्या वो बोलती है, कैसे पूछेंगे? डज शी स्पीक? बोलती नहीं आयुषी, she doesn't speak। उस दिन तो बोली थी ये, है? That day she spoke। कैसे बोलेंगे? तो क्या वो जल्दी सो जाती है? Does she turn in early? फिर से बोलो, she turn। नहीं सर, जल्दी तो नहीं सोती। She doesn't turn in early। कल जल्दी सो गई थी, but yesterday she turned in early। सो जाना, go to bed वो सारे होते हैं ना, गो टू बेड भी कह सकते हैं, गेट इन बेड भी कह सकते हैं, टर्न इन भी कह सकते हैं, हिट द सैक भी कह सकते हैं, राइट? तो क्या वो जल्दी सो जाती है? डज शी हिट द सैक अर्ली? कैसे बोलेंगे? Does he हिट द सैक अर्ली? नहीं, जल्दी नहीं सोती सर। शी डजंट हिट द सैक अर्ली, बट उस दिन जल्दी सो गई थी। दैट डे शी हिट ऑल फॉर्म्स आर सेम। दैट डे शी हिट द सैक अर्ली। कैसे बोलो? समझ में आ रहा है कैसे प्रैक्टिस करना है? ज्यादा आगे नहीं चलने की जरूरत अभी आपको, जितना करा रहा हूँ उसी हिसाब से करना। आप लोग करते क्या हो, जिस दिन जो कराऊंगा उसकी छोड़ के अगले वाले स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, अरे वो भी तो होता है, डिड भी तो लगता है ना, उनके पीछे भागने लग जाते हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू हैव टू डू
whatever I'm teaching on the particular day. So today I have taught you do you action, I don't action, that the action second form, and does he action, he doesn't action, but that the action second form. So practice only these two structures. इसी पैटर्न में करना, इनको जोड़ने का काम हम आगे करेंगे अच्छे से. जैसे उस दिन आप अच्छे से स्टोरी सुना पा रहे थे, क्वेश्चन भी कर पा रहे थे, तो अच्छा लगा ना आप सबको. उस लेवल तक हम कैसे पहुंचे? क्योंकि हमने एक सीक्वेंस में बड़े प्यार से, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से हमने क्या किया, प्रैक्टिस की थी. तभी मैं कहता हूँ चीजें धीरे धीरे होती हैं. Things happen by. जैसे बोलो Things happen by. है ना अंजलि मैडम, एक दिन में कुछ नहीं होता. Rome was not built in a day, but एक दिन जरूर होता है ना. एक दिन में कुछ नहीं होता, but एक दिन जरूर होता है. बोलो Rome was not built in a day. आवाज कहाँ पे? Rome was built in a day. बोलो hands down. Hands down. Will you speak loudly? Will you speak loudly? बोलो hands down. Hands down. I will I will speak speak loudly. तो मैं तेज बोलूंगा, बोलो पक्का. I will speak loudly. Hands down. क्या वो प्रैक्टिस करता है? Does he practice? नहीं करता. He doesn't practice. उस दिन की थी. But that day he practiced. ही प्रैक्टिस. रन एरेंड्स होता है जो हम बाहर के कामकाज करते हैं. एरेंड्स क्या होते हैं? बाहर के कामकाज. बाहर के कौन से कामकाज है? घर के ही, पर जो बाहर जाके करने पड़ते हैं. दो प्रकार के कामकाज होते हैं. एक तो होते हैं चोर्स, जो घर के अंदर करते हो आप. कौन करता है? मम्मी करती है, दिखता है, झाड़ू पोछा जो भी है. ठीक है. एक होता है एरेंड्स, जो बाहर के, बच्चे की फीस जमा करा के आना, दुकान से सामान लेके आना, बाहर कहीं से सिलेंडर लेके आना, कुछ रख के आना, बाहर से जो काम होंगे, है ना, बच्चों के स्कूल में जाना, पीटीएम में जाना, वो हमारे अधिकतर पापा करते. तो उन एरेंड्स को करना होता है रन एरेंड्स. तो क्या वो करता है? घर के कामकाज करता है बाहर वाले? डज ही? Run errands. He doesn't run errands. कल तो उसने बहुत काम किया ना. But yesterday he ran errands. But yesterday he ran errands. कैसे बोलेंगे? But yesterday he ran errands. मैं errands कर रहा हूँ तो I am running errands. मैं नहीं कर रहा तो I I am not running errands. What? I am not running errands. जिसे बोलो I am not running errands. You guys are driving me up the wall. You are driving me Up the wall. दीवार पे चढ़ा रहे हो, मतलब गुस्सा दिला रहे हो. इसका मतलब क्या होता है? You are driving me Up the wall. फिर से बोलो. You are driving me up the wall. मुझे खाना खिला रहे हो मेरे पागल. You are driving me crazy. कैसे बोलूंगा? You are driving me crazy. पागल कर रहे हो तुम लोग. You are driving me nuts. कैसे बोलूंगा? You are driving me nuts. You are driving me nuts. बोलो. You are driving me nuts. nuts कहूँ, crazy कहूँ, up the wall कहूँ, या फिर कहूँ bananas. You are driving me bananas. मतलब वो ये गुस्सा दिला रहे हो, पागल कर रहे हो. पागल हो जाना होता है नट्स वर्ड्स, है ना, इनके लिए पागल के यूज करते हैं. तो यहाँ पे पागल अलग सेंस में यूज किया मैंने. एक तुम किसी को कहें नट्स है, वो है ना, बोलो ही इज नट्स, ही इज बनानास, ही इज बॉन्कर्स. तो यहाँ पे तो उसको हम इस सेंस में कह रहे हैं कि वो पागल है, दिमागी नहीं उसके अंदर. लेकिन यू इस पागल की, तो मुझे पागल कर रहे हो तुम, बिल्कुल मतलब गुस्से वाला पागल हो गया फिर, समझे ना. तो ड्राइविंग मी बनानास, यानी गुस्सा दिला रहे हो एक तरीके से. यहाँ पे इस सेंस में यूज किया हमने. तो वर्ड वही है, लेकिन थोड़ा सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग भी बदल जाते हैं. ठीक है. जैसे पागल होना, एक तो गुस्से में पागल हो गया, एक वैसे ही पागल हो गया, एक प्यार में पागल हो जाता है ना, है तो पागल ही. ठीक है अनीता मैडम. तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने यूज कैसे किया. ये देखो हमारा शब्द है प्यार में पागल है. वर्ड वही है, क्रेजी हो गया है. कई बार मस्ती में भी पागल हो जाते हैं, झूम रहे, मजा आ गया, पागल पागल हो रखे हैं बिल्कुल मस्ती में, तो वो भी पागल ही है. तो वर्ड्स वही होते हैं, बट यूज आप कैसे करते हो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. तो क्या वो नहाता है? Does he take a bath? He doesn't take a bath. पिछली होली पे तो नहाया था ना. लास्ट होली ही took a bath. तो लास्ट होली हर्षित Took a bath. took a bath. कैसे बोलो? लास्ट होली हर्षित. took a bath. चापलूसी करना क्या होता है? फ्लैटर. क्या होता है? फ्लैटर. कैसे पूछेंगे क्या फ्लैटर करते हो, चापलूसी करते हो? तलवे चाटते हो अपने बॉस के? डू यू फ्लैटर. कैसे बोलेंगे? Do you flatter? एवरीबॉडी. Do you flatter? तो क्या फ्लैटर करते हो? डू यू? Flattered. नहीं करता सर, I don't flatter. बट उस दिन मैंने किया था. But that day I flattered बिकॉज because आई वॉज I was बिटवीन द जॉब्स. between the jobs. मतलब तो आपकी जॉब नहीं लगी हो, अब जॉब खोज रहे हो, तो वहां तो चापलूसी करनी पड़ेगी ना, तभी तो लगोगी. जब आप जॉब्स सर्चिंग में हो, सर्चिंग ढूंढ रहे हो, आपको मिले ना हो, आप तलाश में हो जॉब की, तो बोलते हैं बिटवीन द जॉब्स. क्या बोलेंगे? I between the फिर jobs. से बोलो. I between the jobs. हाँ, फ्रेशर कहने से अच्छा ये लगता है. कहीं जाओगे तो आप बोले आई एम फ्रेशर, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ किया ही नहीं लाइफ में, ऐसी खाली इंसान हो. तो इससे अच्छा आप क्या बोलोगे? आई एम बिटवीन द जॉब्स. इसमें ऐसा लग रहा है कि जॉब ढूंढ रहा हूँ, मतलब वही है, कुछ किया नहीं आप. राइट. अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं. आई एम बिटवीन द जॉब्स का मतलब क्या होता है?
मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, यानी जॉब्स के बीच में हूँ भी, कोई भी जॉब मिल जाए वो मेरी हो जाएगी। आई एम बिटवीन द जॉब्स। यू कैन से आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, और यू कैन से आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आई एम सर्चिंग अ जॉब नहीं बोलेंगे, आई एम लुकिंग जॉब भी नहीं बोलेंगे, आई एम सर्चिंग फॉर लगाना जरूरी है, या फिर आई एम लुकिंग फॉर। लेकिन अगर आपको आप यूज करो ना सीक, सीक के साथ फॉर नहीं लगता, इन तीनों का मतलब ढूंढना ही है। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, आई एम सीकिंग अ जॉब। इनकी जगह हम कह सकते हैं ईडीएम अगर आप यूज करना चाहो, आई एम बिटवीन द जॉब्स। क्या बोलेंगे अंजलि मैडम? आई एम बिटवीन द जॉब्स। स्नूप अराउंड का मतलब क्या होता है? ताका झाकी, देख रहे हो क्या कर रहे हैं पड़ोसी हैं, पड़ोसन के घर में ताकता जाकर रहते हैं 24 घंटे। गंदा बच्चा, नीचे का सर करके दिखा रहे हो मुझे। हाँ तो स्नूप अराउंड क्या होता है? जब आप किसी के घर में ताक झाक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, उनके घर में क्या आया क्या नहीं आया, क्या हो रहा है ना। दूसरे घर में, अपने घर को नहीं संभालता, दूसरे घर में ध्यान रखता है। बताओ, इसको बोलते हैं स्नूप। क्या बोलते हैं? स्नूप। जैसे बोलो, स्नूप। किसी के घर में कहेंगे तो स्नूप इनटू भी कह सकते हैं, स्नूप इनटू समबडीज हाउस, पीक इनटू भी कह सकते हैं, पीप इनटू भी कह सकते हैं, सबका मतलब वही है ना। स्नूप अराउंड, कहीं पर आप ऐसे नजर से दौड़ा रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या कर रहे हो, स्नूप अराउंड। ठीक है, तो क्या ये करता है? डज ही स्नूप अराउंड? नहीं करता तो नहीं, He doesn't snoop around. बट उस दिन मैंने देखा था, पता नहीं क्या 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 But देखा? that day उस दिन he दैट डे ही स्नूप्ड snooped अराउंड। around. कैसे बोलो? But that day he snooped हाँ, उस around. दिन पड़ोसी बदल के पड़ोसन आ गई थी ना पड़ोस में, तो करता तो नहीं है क्योंकि पड़ोसी था आज तक, तो करता नहीं है। ही डजंट Snoop around. बट दैट डे But that day he ही snooped स्नूप्ड around. अराउंड। उस दिन तो नहीं माना, रोकने से भी नहीं रुका, दैट डे मतलब नहीं देख के आऊंगा फिर। दैट डे ही Snooped स्नूप्ड, around. जैसे बोलो। But that day he snooped around. अच्छा, एक होता है टर्न टेल। टर्न टेल, टेल क्या होती है? पूछ, और टेल को ऐसे टर्न कर लो। कौन करता है ऐसे टेल को ऐसे? कुत्ता। और कब करता है? जब डरता है। कुत्ते को देख रहा ऊपर होगी और हिलाएगा तो खुश है, दोस्ती के मूड में है, लेकिन ऐसे करके ऐसे करके भाग जाता है। सो मतलब पीठ दिखा के भागना, डर के भाग जाना, तो उसको बोलते हैं टर्न टेल। क्या बोलेंगे? Turn tail. है ना, जैसे किसी के भरोसे आप गए दोस्त को लेके, ये मेरा दोस्त है, और आप खड़े हो गए, अब देख मेरे दोस्त तुझे, दोस्त कहाँ है? अरे अकेला ही पिट के आए आप, ठीक है, पीछे कोई नहीं था, अकेले ही पिट के जब गए तो बात होता है, अरे धोखा दे गए उस दिन, पीठ दिखा के भाग गए। दे टर्न्ड, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, धोखा देकर दे टर्न्ड टेल एंड रैन अवे। कैसे बोलेंगे? They turned tail and दे टर्न्ड टेल एंड रैन। तो क्या ये भी धोखा दे जाता है पक्का दोस्त है तुम्हारा? डज ही? बोलो, डज ही टर्न टेल? कैसे बोलेंगे? does he turn tail? नहीं सर, धोखा तो नहीं देता ये, He doesn't turn. थोड़ा हैरान हो गया, तो धोखा तो वैसे तो नहीं देता सर, ही डजंट। He doesn't turn. उस दिन दे गया था, बट दैट डे ही टर्न टेल, और भाग गया था एंड रैन, तो उस दिन पीठ दिखा गया है ना। ही टर्न टेल एंड Ran away. इसे बोलो। He turned tail. तू ये कहता था बार बार, यू आर माई रॉक, क्या कहता था? You are my rock. यू आर माई रॉक का मतलब क्या होता है? एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। बोलो, हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। उस पे भरोसा करना था ना, इस पे कर रहे। अच्छा, भरोसा जो भगवान पे करते हो क्या होता है? बिलीव करते हो या आप ट्रस्ट करते हो? बिलीव और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? आप भगवान पे ट्रस्ट नहीं करते, आप भगवान पे बिलीव करते हो, भगवान पे बिलीव सिस्टम होता है। अब दोनों का मतलब है तो भरोसा करना, लेकिन वर्ड्स में डिफरेंस है। एक कहानी के जरिए समझिए, ठीक है प्रियंका मैडम? एक बार एक वो होता है खेल दिखाने वाला, चकलर जो बाजीगर होते हैं, करते हैं ना अलग अलग, तो उसने रस्सी बांध रखी थी, दो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे ऐसे रस्सी बंधी हुई थी, और वो उस रस्सी पे से चल के जा रहा था, ठीक है। और उसने क्या किया, जब एक राउंड वो करने वाला था, जब जा रहा था वहां पे, तो उसने अपने बेटे को अपने कंधे पे बिठाया, अपने बेटे को कंधे पे बिठाया और चलना शुरू किया। सब आदमी चल रहे, पागल मरेगा, बच्चे को मारेगा, खुद तो मरेगा, बच्चे को ही मारेगा। सारे आदमी टेंशन में, सबने माथा पकड़ रखा, पकड़ो माथा, भाई साहब मरेगा। ऊपर देखो ना, मुझे क्या देख रहे हो? उधर है वो, प्रियंका मैडम ऊपर देखो, यहाँ कहाँ देख रहे हो? मरेगा, देखो मरेगा, दीपक नहीं मानेगा, वो देखा हर्षित, खुद तो मरेगा, बच्चे को मारेगा। अब हुआ क्या, सारे आदमी टेंशन में बैठे, बिल्कुल स्टिफ बॉडी, राइट, चुपचाप ऐसे खड़े, राम 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 राम, वो मूवी में देखा ना, राम 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 राम, और राम राम का लोगों के मुंह से क्या निकला? मरा मरा मरा। राम राम कहते रहे, बोलो बोलो, राम 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 राम, मरा निकलने लग जाता थोड़ी देर में।
लोग ऐसे करे मरा मरा मरा, राम राम कह रहे थे, मरा मरा मरा, लेकिन कर गया ऊपर। जैसे कर गया लोगों ने, वाह भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। बोलो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर। अब लोगों को पता, उसके ऊपर भरोसा हो गया। अब उसने नीचे आके पूछा, नाउ डू यू बिलीव आई कैन डू इट अगेन। इसमें रस्सी बंधी है और लड़के को लेके पार कर जाता है। लोगों ने तालियां बजाई, जो पहले कह रहे राम राम राम, बाद में करे बोलो ऐसे करो, कमाल कर दिया भाई, कमाल, धोती फाड़ के कमाल कर दिया। तो भाई बहुत तालियां बजाई, लोगों ने बहुत तारीफ की। अब उसने कहा कि आप लोग अब ट्रस्ट करते हो कि मैं कर सकता हूँ? अब लोगों ने क्या कहा, हाँ। अब पूरा भरोसा हो गया। कितना कितना परसेंट? बोले 100 से भी ज्यादा, 101% कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो, मुझे पक्का भरोसा है। ठीक है, बोले ठीक है मैं फिर से करता हूँ, लेकिन अब की बार ना आपका बच्चा मेरे कंधों पे होगा। 101 कह रहे थे, बोले ना ना, हाथ जोड़े। तो बिलीव जो करते हो आप, कैसा है, उसके अस्तित्व, उसके होने, उस चीज में बिलीव करते हो कि हाँ भगवान हमारे साथ है। लेकिन ट्रस्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ भगवान कल छुट्टी करा दे, पक्का कल छुट्टी करा देगा, इस बात का ट्रस्ट है? हे भगवान मेरे अच्छे दिन आ जाएं, आप इस बिलीव के साथ आप क्या कर रहे हो, भगवान को पूजा पाठ कर रहे हो। लेकिन पक्का ट्रस्ट है कल अच्छा ही दिन आ जाएगा। बिलीव है भगवान बारिश कर दे, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। एक इंसान दुआ कर रहा है, किसान भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि भगवान बारिश कर दे, जो खेती मतलब उसके ऊपर बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई बारिश हो जाएगी तो अच्छा होगा। तो भगवान पे बिलीव करके वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान पे। तो पक्का है कि कल बारिश होगी, तो भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं करते कि भगवान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अब भगवान में क्या करते हो, बिलीव करते हो। इससे बोलो बिलीव करते हो। तो बिलीव था उसके ऊपर कि हाँ ही कैन डू दैट, ही कैन डू दैट। ट्रस्ट नहीं था कि हमारे को कभी लेके डूब जाए। राइट, समझे मेरी बात? ओके, तो क्या आप ट्रस्ट करते हो? देखो क्या होगा, मैंने कहा डू यू ट्रस्ट ऑन घोस्ट, भूतों पे आप ट्रस्ट करते हो कि सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे? और मैं भूतों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, इसलिए मैं उनको कभी पैसे नहीं देता। तो यहाँ पे ट्रस्ट अलग सेंस में हो गया कि मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, सारे झूठे हैं भूत, जितने भूत हैं सारे के सारे क्या हैं, झूठ है, मुझे 1% उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट देम। कैसे बोलेंगे? आई डोंट ट्रस्ट देम। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया, अलग सेंस में भरोसा। ठीक है ना? बिलीव, एक बिलीव में थोड़ा ऐसी फीलिंग आ जाती है कि वो है नहीं है, जो भी नहीं है फिर भी, या है हमें नहीं पता, फिर भी हमारा मानना है कैसा है, फिर भी हमारा मानना कि वो है, ऐसी चीज है, वो बिलीव सिस्टम हो गया। बिलीफ सिस्टम बोलते हैं, और एक्शन होगा तो बिलीव। ठीक है ना? फिर से बोलो। जैसे हम कहेंगे किसी बच्चे को, मुझे बेटा तेरे ऊपर भरोसा, तो कर सकता है, तो बच्चे पे आप बिलीव कर रहे हो ना, यानी मेहनत करेगा तो कर लेगा, उम्मीद है। बिलीव के अंदर उम्मीदें होती हैं। ठीक है, आई बिलीव इन यू। कैसे बोलेंगे? आई बिलीव इन यू। ऐसे ही हमने भगवान देखा नहीं, किसी ने भगवान देखा नहीं, राइट, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि भगवान होता है। समझे मेरी बात? तो आई बिलीव इन गॉड। कैसे बोलेंगे? आई बिलीव इन गॉड। नहीं करता तो आई डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसे भूत भी किसी ने देखा नहीं, हालांकि कुछ लोग कहते हैं देखा, झूठ बोलते हैं। भगवान देखा नहीं किसी ने और भूत देख लिया उनने। समझे? तो ऐसे क्या, जो भगवान नहीं दिखते भूत दिख जाते हैं। ठीक है, तो भाई मैं तो भूतों में यकीन करता नहीं, बोलो आई डोंट बिलीव इन गॉड। बट उस दिन तो हो गया था ना, But that But day that day I I believed. कैसे बोलेंगे? But that day I believed. अच्छा, क्या वो जल्दी सो जाता है? Does he turn in early? कैसे बोलेंगे? Does he turn in early? हाँ, जल्दी तो नहीं सोता। He doesn't. He doesn't. उस दिन जल्दी सो गया था। That day he turned in early. कैसे बोलेंगे? That day he turned in early. अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट।
इसीलिए तो दादा ने भी कहा है। क्या कहा है, खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game, now we say I need a break. Time to stand strong. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till